सो मिस्टर रोहित पुरोहित, Yes. काफ़ी अच्छा नाम है, रोहित पुरोहित वापस रिपीट भी हो जाता है। Yeah, it's a good rhyming. गुड टाइम। Yeah. यस। तो हाँ, कैसा रहा आज का दिन आपका, संडे? My day was fantastic, obviously. हाँ, Again, I always believe every day is a best day for me. So, yeah, super tiring, but still love to work. यूजुअली आपका संडे ज़्यादा बिजी रहता है नॉर्मल वीकडेज से? I think like every day is like a Sunday for me, and every day is most workable day for me. ओके। सो और आपके क्लाइंट्स के बारे में क्या, लाइक वो लोग कब ज़्यादा फ्री होते होंगे, वीकडेज, Clients तो वीकेंड्स? मतलब 24/7, ओके। मतलब हो सकता है रात में भी 10 बजे फ़ोन करेंगे, नहीं यार लेट्स मीट नाउ। मैं अगर रहूँ ना रहूँ मतलब ठीक है, बट आई कैन चेक ऑन दी अवेलेबिलिटी, कैसे क्या चीज़ें हैं, बट स्टिल या तो यू कोई हैव सेट टू बी लाइक वेरी क्विक। तो आप कोई नहीं तो सेट कोई और रूटीन रेडी है। नहीं है, कोई सेट रूटीन भी नहीं है, और यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल, बी देयर ऐसे? या मतलब ऐसा भी होता है कि रात में 4 बजे भी फ़ोन आ रहा है, हम्म। तो लाइक यू हैव टू पिक द कॉल, मतलब माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर कुछ एनी प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। और आपको लगता है दैट्स एन ओके प्राइस टू पे, लाइक आपको लगता है इट्स जस्टिफाइड के चलेगा बिकॉज आई लव दिस सो मच? Obviously, if you do something you love, you should do it. मतलब ऐसा you don't have to think about anyone, बस करना है। मुझे आपके बारे में भी थोड़ा और डीपली जानना है। As in? सो बेसिकली यू एज अ पर्सन, आप कैसे हो, कैसे थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग? आपका चाइल्डहुड कैसा रहा ओवरऑल, फिर हम आएंगे आपके फील्ड के बारे में बात करेंगे। Long back, I was born in Rajasthan. हाँ, I think there was a place called Pokhran. ठीक है। I think most of the people in the world knows. हाँ, So I started my journey from Rajasthan. Like then we shifted to Mumbai. Post when I born, like when I was a year old, अच्छा। I shifted to Mumbai. हाँ, So my family and we were staying together over here in Mumbai only. And parallelly, I have done my schooling from Mumbai. Everything was done So mainstream when I see, like when I grew up, हाँ, so the surroundings, everyone is a different forte in life. I didn't even understood like what exactly this people wants to do. Like सबका मतलब जो चल रहा है, मतलब ठीक है करना है कुछ, मतलब बस- ऐसा करना है सबको, जो क्या करना है किसी को कुछ गोल सेट नहीं है कि लाइक। तो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग विद यू ना, तो आप खुद भी समझ नहीं पाते आपको क्या करना है। Correct. आप देख रहे हो नहीं यार, सब लोग यही बोल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी का कोई रूटीन है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कुछ काम करना है उनको, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी बस तो, लाइफ चल रही है। बट विजन क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है चल रहा है। सो when I was in school, I think I'll say I was in 7th or 8th standard. हम्म। तो during that time, like I was more fond of music. तो मुझे मतलब म्यूजिक was something where like I feel like मुझे मतलब खुशी मिलती थी, बस गाना सुनना है, मतलब म्यूजिक है वही, मतलब दिन भर मतलब जो नया है you have to be like in trend. सुनने में आप गाते भी थे? नहीं I obviously I had a like yeah I participated in a competition. नहीं, आई मीन अकेले जब घर पे हो, आपका फेवरेट गाना चल रहा है, आप फिर भी मतलब खुद के लिए गाते थे? खुद के लिए ऑब्वियसली आई लव इट, मतलब ऐसा कि हर इंसान अपने घर में अकेला रहता है, उनको ये लगता है मैं सिंगर हूँ, फॉर एवरीवन। सब लोग यही सोचते हैं अकेले रहेगा तो यार मैं अच्छा गाता हूँ, बट ऑब्वियसली पता है हम बेसुरे हैं, वी कैन नॉट सिंग। तो सिंग म्यूजिक वाज माय लाइक फर्स्ट लव आई कैन से। ओके। इट्स ऑब्वियसली मेरा पैशन तो बात की बात नहीं। सो व्हेन लाइक दैट टाइम लाइक वी हैव एन ऑप्शंस लाइक वॉकमैन्स, देन दी सीडी प्लेयर्स एस्टैब्लिश, बहुत सारी चीज़ें हुई, धीरे धीरे आईपॉड, या फिर डेवलपमेंट आए बहुत सारे। तो व्हेन 8th स्टैंडर्ड से पास आउट होने के बाद ये हुआ यार मुझे म्यूज़िक सीखना है, कुछ तो ऐसा करना है कि इन टर्म्स ऑफ लाइक इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक ओनली। बट म्यूज़िक ऐसा है कि अगेन यू आर फ्रॉम दैट फैमिली, आप एक तो सबसे बड़ी बात है आप मारवाड़ी फैमिली से,
ठीक है, और ऑब्वियसली दैट्स अ बेस्ट पार्ट इन लाइफ, ठीक है, मारवाड़ी फैमिली से होना इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट में सबसे बड़ा जो लूप होल था मेरे लिए, यू कैन नॉट परस्यू विद दिस करियर। अच्छा, म्यूजिकल करियर देयर इज नो ऑप्शन ना, आपको पता ही नहीं है किसी को उस करियर के कोई उस फील्ड में है ही नहीं उस फील्ड में। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो म्यूजिक मतलब क्या, बैंड बाजे वाला ठीक है, मतलब उनको यही लगता है म्यूजिक का मतलब ही यही है, बट या म्यूजिक ऑब्वियसली अ डिफरेंट गेम। तो सडनली आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, तो वो लोग है ना उस समय डीजेइंग करते थे, अब दैट टाइम इट वाज अ कल्चर ऑफ डीजेस। तो वो कहाँ मिले थे ये फ्रेंड आपको? बॉम्बे स्कूल। तो आप स्कूलिंग अब तक 7th 8th तक मुंबई में ही हो रही थी, वहाँ पे आपको ये फ्रेंड्स मिले? यस, ओके, स्कूलिंग यहीं है मेरा, कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें यहीं से है, 10th एवरीथिंग, तो फ्रेंड्स मिले। हाँ, तो चलो ठीक है यार, मुझे म्यूजिक सीखना। वो लोग कैसा डीजेइंग करते थे एंड दे यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन थिंग, तो वो लोग क्या म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते थे दैट टाइम। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी मतलब छुप छुप के घर वालों से, मतलब चलो मैं भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखता हूँ। तो उस समय एक बहुत कॉमन सा सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लोग यूज़ करते थे अच्छे से, आज के डेट में अच्छे प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, फ्रूटी लूप्स करके, FL Studio। सो दैट वाज माय फर्स्ट टूल वेयर आई हैव लाइक यूज्ड इट, आई मीन एज अ प्रोडक्शन के लिए मैंने यूज़ किया उसको। मतलब सीखना है, मतलब सारे फ्रेंड्स म्यूजिकल बन रहे थे, जो ऑब्वियसली स्कूल फ्रेंड थे वो सारे म्यूजिकल नहीं थे, बट मेरा एक जर्नी अलग था कि मुझे वो एक म्यूज़िक वाला पार्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने ऑब्वियस सीख रहा था, सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें सीखी। व्हेन आई क्लियर्ड माय 10th, मैं यहाँ पर FYJC में जब आया, सो आई वाज इन कॉलेज। व्हाट हैपेंड लाइक, अब म्यूज़िक के लिए क्या करें, मतलब उस समय ऐसा भी नहीं होता था घर पे, पहले इंटरनेट हो, सारी चीज़ें हो, तो लाइक ऑब्वियसली साइबर कैफेज एंड ऑल, सो आई यूज्ड टू पे 5 रुपीज़ फॉर एन आवर साइबर कैफे में। तो वहाँ पर मतलब देखते थे रिसर्च एंड ऑल एवरीथिंग, सारी चीज़ें एकदम फ्लुएंटली चल रही है। अब पैरेलली ये सेम जर्नी के टाइम मुझे सोशल मीडिया का मतलब टेक फील्ड भी मुझे पसंद आ रहा है। एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था ऑर्कुट, सो अर्लियर इट वाज ओन्ड बाय गूगल, ठीक है, तो बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया अब तो। इट वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्या करूं? बचपन में तो ये होता था मेरी भी आईडी बनानी है, वो भी किया, सारी चीज़ें वही कर रहा हूँ, चलो ऑर्कुट भी चलाता है। ऑर्कुट तो आई गॉट लॉट ऑफ पीपल, एक ग्रुप्स होते थे उसमें, पोलिंग्स होती थी, ब्रांड्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, वेयर आई गॉट टू नो कि हाउ पीपल इंटरेक्ट। उस समय तो ऐसा भी है ना, इंग्लिश भी एकदम टूटी फूटी आती थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि ओवर द टॉप, मतलब आप सीख गए कुछ, ऐसा कुछ आ गया, ग्रामेटिकली आप सही हो नहीं हो, यू नेवर नो। और कुछ से सीखते सीखते लगा कि म्यूजिक के साथ साथ आई कैन परस्यू विद अ मार्केटिंग करियर। अच्छा, वैसे ये आपने कहा था FYJC में ये सब हो रहा था, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, तो आप उस वक्त कोर्स क्या कर रहे थे? कॉमर्स स्टूडेंट, बीकॉम। या बीकॉम, ओके, ठीक है। हाँ, सो कॉमर्स, तो उधर से स्ट्रीम मेरा कॉमर्स था, स्ट्रीम मेरा कॉमर्स, ओके। तो हाँ, 10th के बाद जो यहाँ पर बॉम्बे में 10th के बाद कॉलेज, 11th 12th कॉलेज रहता था, करेक्ट। मतलब स्ट्रीम कॉमर्स है, टेक्निकल चीज़ें, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी, मतलब मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया हुआ। फिर आपको स्कोप मार्केटिंग में लग रहा था? हाँ, मुझे स्कोप बेसिकली 8th स्टैंडर्ड से ऑर्कुट के टाइम से ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं। FYJC मुझे ये लगा कि लाइक आई कैन नॉट परस्यू विद म्यूजिकल करियर, बट आई कैन डू वन थिंग, आई कैन प्रमोट टैलेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब इतना भी हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि लाइक पॉसिबिलिटीज नहीं है कि यू कैन नॉट गो ऑन दैट हाइट, कि आप सीख जाओ, सारी चीज़ें हो भी जाए, कल को यू नेवर नो कि वो श्योरिटी है या नहीं है, बस हर म्यूजिशियन सक्सेसफुल नहीं है। अब प्रोड्यूसर्स इंडिया में लाइक वेरियस प्रोड्यूसर्स, मतलब एवरीवेयर यूल फाइंड डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, बट स्टिल पॉपुलैरिटी में बहुत कम लोग हैं। मतलब नहीं, कुछ और, तो मार्केटिंग पे जंप ऑन किए, चलो ठीक है, लाइक लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। शौक हमेशा ये रहता था इंडिपेंडेंट रहने का। ओके। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये था कि मतलब एक होता ना कि लाइक यू हैव टू बी फेमस, मतलब वो फेमस वाला चाहिए था कि मतलब फेमस रहना है, बस फेम चाहिए। मतलब देखो, मनी
आई थिंक एवरीवन कैन अर्न इजीली. ओके. हाँ. ठीक है, बहुत इजी है पैसा कमाना. लोगों को लगता है इट्स डिफिकल्ट टास्क, पैसा कमाना सबसे इजीएस्ट टास्क है. इंटरेस्टिंग. और फेम वाज द सुपर डिफिकल्ट टास्क. You can have money, you can have everything, you can have everything in your life, daily necessities आपके, आप luxurious life जी रहे हो, सारी चीज़ें, but fame नहीं है. When people don't know you ना, तो आपकी identity कुछ भी नहीं है. फिर आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो. लेकिन easier नहीं हो जाता famous होना if you have more money. I think easier हो सकता है, पैसे कमाने से famous नहीं हो रहा ना इंसान. easier इन अ वे कि अगर मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है जो मासेस की नहीं है और मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ उनको, तो ग्रेजुअली वो लोग वो देखना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वैसी लाइफस्टाइल कभी नहीं देखी. और मैं अगर वो दिखा रहा हूँ ऑनलाइन तो काफ़ी लोग क्यूरियस होके देखेंगे. तो मे बी आई थिंक इट्स ईजियर टू बिकम फेमस अगर आप ऑलरेडी रिच हो, इन माई ओपिनियन, दैन नहीं. ओके. I don't think so. Well, this I will definitely come to that point. हाँ. ठीक है. तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मार्केटिंग में तो अभी कुछ करते हैं. Let's do something for musicians. तो तब इंट्रोड्यूस हुआ. मैंने चलो फेसबुक बना, फेसबुक करके प्लेटफॉर्म. Obviously now it's like Meta. Big. ठीक है. It's huge. Yeah. Like he started his career in like the founder of Facebook. Very minimalistic, very decent. Like अब फेसबुक इंडिया में आ गया, पॉपुलैरिटी आ रही है, फेसबुक लोग ज्वाइन कर रहे हैं. हर इंसान को फेसबुक पे अकाउंट बनाना था. मेरी भी आईडी, लोग फ्रेंड्स बना रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. मेरा इंटरेस्ट उसमें भी नहीं आ रहा. आई डोंट वांट टू बी लाइक, ऐसा नहीं चाहिए मुझे दोस्त बनाने के लिए. मुझे वहाँ पर कोई मतलब चैट के लिए मुझे कुछ ऑप्शन नहीं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं हो सकता. मतलब फेसबुक के थ्रू कैसे प्रमोट करें, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स आप देख रहे थे. मैं वो देख रहा था. अब तभी तो हमें ये भी नहीं पता था कि फेसबुक एड्स क्या होता है. आज के दिन में लोग बूस्ट कर दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो जा रही है. मतलब उस समय ये भी नहीं होता था कि बूस्टिंग एंड ऑल कैसे. मैंने ठीक है, मतलब आई क्रिएटेड अ पेज. फेसबुक पे एक पेज बनाया. मतलब लेट्स क्रिएट एन एक कम्युनिटी. मतलब व्हाट यू कैन से, आइदर यू क्रिएटेड अ ब्रांड पेज फॉर द प्रमोशन और लाइक एन कम्युनिटी फॉर डीजेस. मेरे पास पैरेलली पहले वही समझ आया कि मैं डीजेस मार्केट टैप इन करता हूँ. म्यूजिक. सो वेयर लाइक डीजेस को अगर आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जाते हो तो डीजेस मीन्स ठीक है, बैंड वाला है. यही होता है साइकोलॉजी. ओके. दो स्पीकर लगाया, गाने प्ले कर रहा, वही एक डीजे है. बट अगर आप उसी को आप पैरेलली जाते हो कि लाइक एरा ऑफ लाइक 2009, 10, 11, 12, उस एरा में बहुत सारे रिनोन डीजेस थे कंट्री में. लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट डीजे निखिल चिनप्पा, पर्ल, दे वर वेरी पॉपुलर. अब वो डीजेस ऐसे थे कि ऑब्वियसली जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, काफ़ी बड़े म्यूजिकल फेस्टिवल्स में वर्कआउट कर रहे थे सारी चीज़ें. मतलब नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग फॉर डीजेस मार्केट. तो बहुत सारे आप देखते हो क्लब्स, जैसे आप क्लब्स जाते हो या जो भी चीज़ें, वेर यू सी रेजिडेंट डीजेस ऑल्सो, बट दे परफॉर्म रिमिक्सेस, सारी चीज़ आप म्यूजिक रिमिक्सेस सुन रहे हो. बट वो हर रिमिक्सेस मूवीज़ वाले नहीं बनाते. इट्स बेसिकली दे प्रोड्यूस दैट साउंड जस्ट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, टू एंटरटेन देम. वो रिमिक्सेस कैसे है, प्रमोशनल एस्पेक्ट से होता है. कोई रेम्यूनरेशन नहीं होती है उसकी, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है उसका. तो उस मॉडल से क्या डीजेस क्या करते थे, सब अपने अपने गाने बनाते थे. अब किसका रिमिक्स ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो वो हर कंट्री में कैसा है, डिफरेंट क्लब्स में वो परफॉर्म करते थे और लोग उनके गाने भी प्ले करते थे. अब रिमिक्सेस तो सारे बना रहे थे. अब हर इंसान के पास पॉपुलैरिटी नहीं थी. मैंने बोला कि आप एक काम करो, हम एक ऐसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये करते हैं कि लाइक यू आर एन डीजे, यू आर प्रोड्यूसिंग 10 songs in a month, compile that 10 songs for a single album. तो आई गॉट अ डिज़ाइनर ऑन बोर्ड, ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने ऑन बोर्ड लिया. अब उस समय भी यही साइकोलॉजी में चल रहा है, टीम चाहिए. इंडिविजुअली यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, ऑफ कोर्स. ठीक है. अब टीम चाहिए तो मैंने डिज़ाइनर ऑन बोर्ड लिया. मैंने डीजेस को बोला तुम एक काम करो, यू मेक अ लाइक क्रिएट म्यूजिक, क्रिएट साउंड्स, गिव मी 10 songs, ठीक है. लेट्स क्रिएट एन एल्बम कवर फॉर इट, के योर नेम, let's give a name of the album, either it's on like different genres and all, dubstep music है, trap है, everything we can put up in that. तो और we can compile all the song name
बैक कवर पे गाने के सारे नाम लिखते हैं, लेट्स रिलीज दैट एल्बम एज अ प्रमोशनल यूज, फॉर प्रमोशनल यूज ओनली, सो दैट्स नॉट फॉर रेम्यूनरेशन, नो मोनेटाइजेशन, नथिंग। तो कॉपीराइट एंड ऑल कोई इशू नहीं था, तब तक पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है कि हम तो फिर प्रमोट करना है, तो इंसान को वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे करके पैरेलली स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई आई गॉट लाइक फ्यू डीजेस ऑन बोर्ड। वो आपके फ्रेंड्स ही? फ्रेंड्स ही, पहले फ्रेंड्स ही। फ्रेंड्स के धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को पता चलने लगा। अब प्लेटफॉर्म का नाम हमने रखा था रिकॉर्ड डीजेस। ठीक है, वो हमने 2010 में रखा था। तो रिकॉर्ड डीजेस करके प्लेटफॉर्म बनाया और उसके थ्रू डीजेस आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म थोड़ा पॉपुलैरिटी में आ गया, आई कैन नॉट से बहुत ज़्यादा, बट लोगों जो डीजेस इंडस्ट्री में थे उनको पता चलने लगा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है। तो रिकॉर्ड डीजेस आ रहा है और डीजेस आ रहे हैं, तो ऐसे करके कंट्री के काफ़ी रिनोन डीजेस जो पॉपुलर थे इंडिया में, वो सारे डीजेस कनेक्ट होने लगे। अच्छा, अब धीरे धीरे तो पहले तो हम ऐसे ही करते थे, पोस्टर दिया, गाने दिए, वी रिलीज इट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते थे, मतलब जैसे गानों के लिए भी कैसे अपलोड करके, अभी जैसे साउंड क्लाउड देख रहे हैं तो हम साउंड क्लाउड के लिए जैसे मीडिया फायर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे जिसमें वो कंपाइल करके सारे गाने एक साथ डाल देते थे। सो पीपल क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दे डाउनलोड द रिमिक्सेस। तो पैरेलली क्या होता था, उस डीजेस, वो जो डीजे होता था उसका काम मार्केट में आ रहा था, लोगों को पता चल रहा था उसकी म्यूज़िक कैसी है उसकी। बट स्टिल मैं बोला यार इसमें कुछ अभी तक इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा हमने और अपस्केल किया उस चीज़ों को। देन वी स्टार्टेड चार्जिंग फॉर दैट। क्या हमें कोई डीजे आ रहा है उसकी एक एल्बम रिलीज करनी, वी स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। क्या हमें कोई 5,000 रुपये दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है टू प्रमोट देयर सॉन्ग डिजिटली। हम फेसबुक के थ्रू कर रहे थे, तब तो इंस्टाग्राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। करेक्ट। हमें समझ ही नहीं आ रहा था दूसरा कोई प्लेटफॉर्म भी, हम फेसबुक पे लगे पड़े एंड वी गॉट अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। 100,000 फैंस हो गए थे उस समय उस पेज पे। हमारी कम्युनिटी 100,000 लोगों की हो गई थी, डेवलप हो रहा है। फिर क्या हुआ, सडनली SYJC में देयर वाज एन कॉलेज मैराथन हो रहा था, मॉनसून मैराथन ड्यूरिंग दिस लाइक रेनी सीजन, दिस सीजन हो तो मॉनसून मैराथन। अब घर पे तो पता नहीं मैं ऐसा कोई कम्युनिटी चल रही है कि ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ। इस टाइम पे भी आप साइबर कैफे जाके कर ये साइबर कैफे से चल रही थी चीज़ें। अब घर वालों को पता ही नहीं ना कि ऐसा कुछ काम भी कर रही है, नो आइडिया अबाउट इट। लाइक ऑब्वियसली आई कैन क्लियरली से नाउ, अभी उनको सब पता है, बट स्टिल अब मैं बोल रहा हूँ अभी मॉनसून मैराथन हो रहा है, तो हाउ आई कैन मेक माई ब्रांड, माई बेबी पॉपुलर हो गई। तो क्या होता है, उसमें वॉलेंटियर्स थे, 300 वॉलेंटियर्स थे। बाकी तो मॉनसून में 10,000 लोगों का मैराथन था, 8 to 10,000 पीपल। मतलब इसमें कैसे होगा ना, जो वॉलेंटियर्स है ना उसको टी-शर्ट स्पॉन्सर करता हूँ। सो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने बोला जाके, आई स्पोक टू चेयरमैन, आई वांट टू डू दिस, आई कैन गिव यू टी-शर्ट्स, बट टी-शर्ट पे पीछे लोगो मेरा रहेगा। वो उस समय ब्रांडिंग के बारे में पता चला, ब्रांडिंग नाम की कोई चीज़ होती है, तो लोगो मेरा है। अब एट अ टाइम व्हेन यू सी 300 पीपल वेयरिंग योर टी-शर्ट, हैव योर ब्रांड लोगो ऑन इट, तो विजिबिलिटी देने लग गया। अब सेम टाइम पे ऐसा लगा कि अब फिर क्या हुआ, पॉपुलैरिटी मिलने लगी, पैसे भी आने लग गए। अब उस टाइम पे मतलब आपको 10, 20,000, 30,000 मिल रहे तो बहुत बड़ी बात थी। आपकी फर्स्ट पेमेंट क्या थी? 10,000? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि लाइक 10,000 भी नहीं हुआ। आई मेड अराउंड आई थिंक 50-60,000 रुपीज। ओह, फर्स्ट पेमेंट। या नाइस। अब वो पैसे, अब उसमें भी होता था ना, पैसे कैसे मंगाऊं, अकाउंट नहीं, तो अकाउंट नहीं तो पैसे कैसे, कि मतलब अभी जिस लोकेलिटी में मैं रहता था तो सराउंडिंग में सारे मुझसे हमेशा, मेरे से बड़े लोग मेरे फ्रेंड्स रहे। मेरे एज ग्रुप वाले कम रहते थे, बट मेरे एज ग्रुप से बड़े ज़्यादा फ्रेंड्स रहते थे। मैं उनको पटाता था, भैया आपका अकाउंट दो, पैसे मंगाने इंपॉर्टेंट है, आप एक काम करना, पैसे आएंगे ना आप उसमें से कुछ पैसे रख लेना। तो आई गॉट द मनी फ्रॉम देम। अब ये तो पता नहीं थी, चीज़ें चलते जा रही है। सडनली जब मैंने मैराथन में टी-शर्ट स्पॉन्सर किए थे, तब फैमिली वाले यहाँ पर थे नहीं, दे वेंट टू राजस्थान फॉर सम ओकेशन और समथिंग। तो वापस आए तो मैं क्या टी-शर्ट ये सब छुपा के रखा था मैंने, घर पे पता ना चले, तो डर रहता ना, ऑब्वियसली एक डर था।
मम्मी को फिर भी मम्मी मतलब, हाँ मम्मी समझ लो आपकी, मतलब घर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता ना, वो आपकी मम्मी रहती है, कोर पार्ट है, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते आप। उनको टी शर्ट मिल गया, ये क्या चालू किया, डीजे वीजे क्या है ये सब, वह कुछ नहीं है, फिर भी अभी आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब लाइक आई कैन डू समथिंग मोर देन इट। फिर मुझे ना एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला, सो देयर वाज एन एप्लीकेशन कॉल्ड ट्रू कॉलर। सो नाउ पीपल यूज ट्रू कॉलर जस्ट टू लाइक चेक द नंबर कि किसका नंबर है, क्या है, उसके लिए यूज करते हैं, कोई स्पैम है या क्या है। इफ आई से आई लाइक achieved around, I have like you know accumulated around 10 to 15 clients from Truecaller. कैसे? Truecaller में पहले ऑप्शन होता था you can send a request to a contact user. To your contact users, मतलब जो contacts दिखते थे ना उसमें private दिखता था contacts, तो उसमें आपका you can send a request to them, then you can get the numbers. Okay. तो आपके पास उनके नंबर नहीं है? नहीं, नंबर नहीं है, लेकिन उनका अकाउंट है ट्रू कॉलर पे, तो यू कैन रिक्वेस्ट। ट्रू कॉलर पे अकाउंट था, नाम दिखता था कि ये सेलिब्रिटी का नाम है, ये XYZ उसका नाम है, तो मैंने ना वहाँ से रिक्वेस्ट डाली, ऐसे मैंने 25-50 लोगों को रिक्वेस्ट, और ट्रू कॉलर प्रीमियम वर्जन लेके रिक्वेस्ट डालने लगा। अब नंबर कौन देगा मुझे, सेलिब्रिटीज मैं टीवी में देख रहा हूँ, मुझे कौन नंबर देगा उनके, जिनके बारे में पता भी नहीं है, नंबर कहाँ से आएंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली, I got around 10 to 15 contact number like who have approved my request on Truecaller. So I got the numbers. मैं मैसेज बना के टूटी फूटी इंग्लिश में एकदम मैसेज बना के मतलब वी कैन प्रमोट यू, वी कैन डू दैट, ऐसा करके उनको भी मैं, अब प्रमोट क्या करना क्या नहीं, पहले बोलना वी कैन मैनेज योर सोशल मीडिया, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। तो काफ़ी लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया, कन्वर्जन रेट आया उसमें। तो आप क्या चार्ज करोगे क्या नहीं, पीपल आज नहीं। अब धीरे धीरे वो बिल्डअप हो रहा है। अब सडनली म्यूजिक इंडस्ट्री से मैं जंप हो रहा हूँ मार्केटिंग पे, पूरा म्यूजिक मार्केटिंग से मैं हार्डकोर मार्केटिंग पे आ रहा हूँ। आप पहले डीजेस के लिए कर रहे थे, अब आप ट्रू कॉलर, आपको ट्रू कॉलर के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि मैं अच्छे क्लाइंटल्स और अचीव कर सकता हूँ। यार मुझे लगा यार ये डीजेस ये सब नहीं करना है यार, कुछ बड़ा करना है, अभी डीजेस बहुत हो गया। अब ऑब्वियसली वो छोटा नहीं था, डीजेस वाज अ गुड प्लेटफॉर्म एंड ऑब्वियसली सडनली क्या हुआ एक दिन, दैट प्लेटफॉर्म जो हमारा पेज था रिकॉर्ड डीजेस, वो पेज हैक हो गया। कुछ कॉम्पिटिटर्स थे उस समय, काफ़ी वेल नोन कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, अब किसी का नाम तो रिवील नहीं कर सकते। तो फिर किसी का फ़ोन भी आया था कि लाइक लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस, लाइक हम दो प्लेटफॉर्म में, उसका एक प्लेटफॉर्म था ऑलरेडी और हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो प्लेटफॉर्म के साथ रिकॉर्ड डीजेस का, तो लेट्स कोलैबोरेट एंड वर्कआउट ऑन दिस रिलीजेस। कि उस समय जो मेरे पास डिज़ाइनर था, दैट डिज़ाइनर वाज आई थिंक अमेजिंग डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। अब वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म थे, जो कॉम्पिटिटर थे, उनको ये लगता था कि यार ये लोग क्वालिटी वर्क बहुत कर रहे हैं, शायद हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है इसकी वजह से। तो पता नहीं क्या इंस्टेंस हुआ, क्या चीज़ें हुई, हमने कोलैबोरेट कर भी लिया एक प्लेटफॉर्म के साथ। इंडिया का पॉपुलर प्लेटफॉर्म था डीजेस के लिए, हमने कोलैबोरेट भी किया। फेसबुक पे ही, फेसबुक पे काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म था। उनकी वेबसाइट ये सब भी थी, हमारी वेबसाइट भी नहीं थी, तो बहुत सारे पॉपुलैरिटी पे चल रहे थे और इंडिया के सारे टॉप डीजेस उनके पास थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके डीजेस हमारे पास आने लग गए थे। देन वी क्लब दैट प्लेटफॉर्म, वी स्टार्टेड रिलीजिंग दी थिंग्स। प्लेटफॉर्म चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं ट्रू कॉलर से जो क्लाइंट्स आए ना, उनको जो फोकस था ना, अभी भी उस पर फोकस है मेरा, बोला लेट्स डू समथिंग ऑन दिस। तो क्लाइंट्स ओके हो गए, काफ़ी लोगों ने बोला ठीक है लेट्स डू इट। तो सडनली जो आज हम देख रहे हैं ब्लू टिक मार्क ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, द वेरिफिकेशन चेक मार्क, उस समय वेरिफिकेशन वाज समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोगों को ब्लू टिक चाहिए, उन्होंने बोला हमें वेरिफिकेशन करके दो, हमने कहीं देखा है। अब वो मेरे लिए बन गया टास्क, अब वेरिफिकेशन कैसे करके दूँ, मेरा तो कोई कनेक्टिविटी नहीं। वेरिफिकेशन वही इंसान कर सकता है जो फेसबुक एम्प्लॉय से या फेसबुक से इंटरनली कनेक्टेड है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू रीच आउट, व्हाट टू डू। मैंने क्या किया, फेसबुक पे सर्च किया कौन से ऐसे लोग हैं जो फेसबुक में काम करते हैं
आई रीच्ड आउट टू द पीपल्स, मतलब अलग अलग लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बचपना है ना, बस कर रहा हूँ, टास्क है ना अभी कंप्लीट तो करना है, किसी ने मांगा है तो सर्विस कैसे लेके आऊँ। रीच आउट करते करते आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ गाय कॉल्ड स्टीव, हाँ, उसको मतलब कनेक्टिविटी में उसको मैसेज मैंने बना के भेजा इंस्टाग्राम फेसबुक पे, and he replied very fluently, like I need help regarding this, for this blue badge verification I need for a couple of my people. So like I'm in a different department, I cannot help you out in this, but still I'll try to connect you to someone. ठीक है, who is it? उन्होंने मुझे एक बहुत, I think he was very helpful guy, Mr. अजित कुमार, very senior. तो उन्होंने मुझे Steve was from, I think he was from कैलकाटा। अब मैं तो कहाँ कनेक्टिविटी हो रही है, कैलकाटा है सब। तो ही लूप्ड मी इन अ मेल के अजित को, हाय दिस इज स्टीव, आई एम लूपिंग इन रोहित इनटू दिस, ही नीड सम सपोर्ट फ्रॉम फेसबुक। अब मैंने बोला ठीक है, कुछ तो हो रहा है, बट मतलब डायरेक्टली आप समझो आपका जो ईमेल कन्वर्सेशन हो रही है, द पर्सन हु हैज़ ईमेल आईडी, मेरा तो ईमेल आईडी gmail.com का @gmail.com, उनकी email ID @fb.com, so that means I'm like talking to officials over there. Obviously it's a unique thing, like you cannot reach out to a Meta directly nowadays, कि मतलब every Tom, Dick and Harry cannot go and reach out to them, मतलब obviously कुछ अच्छा होने वाला था, I was thinking, I was always positive, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। Then Ajit Kumar asked me, Rohit, like do you think so this is workable, मतलब verification, even he was not aware about it. So he was into Facebook sales team. Rohit, let me check it out. Well, I need help. Well, please help me out in this. And suddenly that guy connected me to one of the media partnership person in Facebook. And I told him like, bro, I have this, I have this, I have this talent. So I have, like at that time I got numerous things with me. When you talk about RDB, DJ Kiran Kamath, and I say like Sunil Grover, there are few names at that time I got, कि we need this pages to be verified, Facebook pages. मैंने उनको क्या है, Facebook डायरेक्ट मैंने कल्याण को I have like shared everything for an email, like bro this is the thing and I need support regarding this. पहले तो like no response, sorry we cannot help you out in this, so it's not under our like channel, we cannot do that. मतलब प्लीज़ आई नीड सपोर्ट। अब मैं ईगरनेस दिखा रहा हूँ, मुझे चाहिए वो सपोर्ट। अब ईगरनेस में मतलब सडनली आई गॉट अ मेल फ्रॉम वन लेडी, अगेन फ्रॉम द फेसबुक मीडिया पार्टनरशिप, दैट प्लीज शेयर योर फेसबुक अकाउंट URL। मेल पे मुझे मांग रहे हैं आपका, तो मेरा पर्सनल या पेज का, मेरे पर्सनल अकाउंट का। तो मतलब मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट का उनको URL दिया। जब URL दिया तो उसके बाद मैसेज आता है कि प्लीज़ शेयर योर IDs, मतलब गवर्नमेंट IDs है। अब मेरे पास तो उस समय पैन कार्ड ही था। अब उन्होंने पहले मांगा पासपोर्ट कॉपी, अब पासपोर्ट बना हुआ ही नहीं था। मैं क्या करूँ, मैंने पैन कार्ड कॉपी भेज दिया फ़ोटो खींच के। और वो भी कैसा है कि उस समय स्कैनर ये सब ऐसे तो सिस्टम था नहीं, साइबर कैफे में स्कैन करवाया, सेंड इट टू देम। तो जब भेजा उसके तुरंत 5-10 मिनट्स बाद मुझे मेल आता है, यू हैव बीन ग्रांटेड एक्सेस टू फेसबुक मीडिया पार्टनरशिप, सो वेयर आई गॉट अ टूल टू वेरीफाई एनीवन। तो फेसबुक गेव मी दैट टूल। तो उसमें क्या होता था, जैसे लाइक यू आर सेइंग दैट लाइक रोहित आई नीड दिस अकाउंट टू बी वेरीफाइड। मेरे पास लिंक है अकाउंट का, मुझे कुछ नोटेबल न्यूज़ आर्टिकल्स चाहिए रहते थे उसके, नो ID प्रूफ्स नथिंग। मैंने 3-4 नोटेबल न्यूज़ आर्टिकल्स लगाए, क्लिक किया, विद इन फ्यू मिनट्स वेरीफाइड। नोटेबल न्यूज़ आर्टिकल इन द सेंस लाइक एज अ पर्सन जो पब्लिकली विजिबल पर्सन। तो अगर आप गूगल करोगे तो उनका नाम, तो एज अ पब्लिक फिगर और नोटेबल फिगर्स वी कैन से, ठीक है। सो उनके न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं सबके, कुछ ना कुछ, आइदर विकिपीडिया और समथिंग लाइक दैट। तो वो 3-4 लिंक डालता था, मैं सब वेरीफाई हो जाते थे। मैंने ले धनाधन लोगों को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया, DJs, singers, मतलब you name there are lot of big personalities from the country whom we verified। तो कोई लिमिट नहीं थी, Facebook gave you access कि आप
कितने भी बस फेसबुक का यही था कि हम मिसयूज ना करें उस पोर्टल का. हाँ. वी हैव डन इट इन अ वेरी बेटर वे. फिर क्या होता था, हम तो करते थे फ्री में वेरिफिकेशन, एंड कुछ एजेंसीज कनेक्टिव वो हमसे करा रहे फ्री में और खुद चार्ज कर रहे वेरिफिकेशन का. तो चार्ज वो लोग कर रहे थे, एंड फेसबुक के नज़र में लाइक एक सर्टन टाइम के बाद हमें पता चला कि फेसबुक से मेल आता कि और पोर्टल हैज़ बीन रिवोक्ड. रीज़न पूछा, वी गॉट एन लाइक इंटीमेशन दैट यू गाइस आर चार्जिंग. नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ था नहीं. देन आई गेव देम अ एंटायर फाइल, मतलब वी हैव व्हाटएवर वी हैव डन टिल डेट, वी हैव शेयर्ड द क्लाइंट डिटेल्स, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद देम, बट स्टिल वो चीज़ हुई नहीं. But post that, Meta was very kind. Now I can say Meta. They started giving us support on email. Whatever we need, they gave us support. कि जैसे अभी कंट्री में काफ़ी like government officials है, when you talk about police and all. So उनके भी काफ़ी handles आपने देख रहे हैं verified रहते हैं. So over there we got on support, like हम public policy team को mail करते थे with the requisite documents and all, and they got it verified. तो वेरिफिकेशन वॉज अ टास्क, ये तो चल ही रहा था. अब पैरेलली वी गॉट एन आइडिया कि आप डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं. अभी तो हम खाली वेरिफिकेशन एंड सपोर्ट दे रहे हैं. फिर एक एक टैलेंट को इंडिविजुअली हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग अप देयर लाइक फेसबुक एवरी अकाउंट. तो इंस्टाग्राम का क्रेज नहीं था तब तक. पोस्ट 2015 के बाद 16 के बाद इंस्टाग्राम का क्रेज ज़्यादा बढ़ने लगा. जब इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम अभी तो जैसा हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं दिखता था इंस्टाग्राम. आप ओल्ड स्कूल इंस्टाग्राम देखोगे इट वॉज वेरी डिफरेंट. नाउ इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली. दैट टाइम इट वाज लाइक ठीक है फोटोज डाल रहे सब लोग, ऐसा अजीब सा एकदम पूरा उसका क्या बोलते हैं यूआई भी, मतलब यूजर इंटरफेस बहुत अजीब सा था. बट इट वॉज गुड, लाइक पीपल स्टार्टेड यूजिंग. अब इंस्टाग्राम नया टास्क आ गया, इंस्टाग्राम को डेवलप करना है, फॉलोअर्स एंड ऑल यू नो. अब लोग बिलीव करते थे कि मतलब क्या उस समय देखो जहाँ पर रियलिस्टिक इंडस्ट्री है ना वहाँ पर फेक इंडस्ट्री भी चल रही है. ये बहुत बड़ा सेगमेंट है कि मतलब जो चीज़ ऑथेंटिकली ग्रो करने में आपको सालों लग सकते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं यार नंबर गेम करते हैं. अभी एजेंसीज की प्रॉब्लम नहीं है कि एजेंसीज नंबर्स दे रहे हैं, फॉलोअर्स ग्रो करके दे रहे हैं. पूरा मार्केट ऐसा हो चुका है कि क्लाइंट की डिमांड आती है कि वी नीड लाइक 10 मिलियन फॉलोअर्स, वी नीड 1 मिलियन फॉलोअर्स, वी नीड 100,000 फॉलोअर्स. उसमें एजेंसी की गलती क्या? कहीं ना कहीं लूपहोल्स एवरीवेयर ना, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक और एवरी प्लेटफॉर्म, इफ दे हैव अ लूपहोल इन दैट देन ओनली वी आर लाइक गिविंग फॉलोअर्स एंड ऑल. और वो भी हम नहीं दे रहे. अगेन देयर आर लॉट ऑफ सर्वर्स वेयर यू कैन इजीली गेट द फॉलोअर्स. तो फेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैरेलली ग्रो कर रही है एवरीवेयर. व्हेन यू थिंक अबाउट, अभी हम देखते हैं कि हमने आज की डेट में रिव्यूज़ देख के जाते हैं हम किसी जगह पे, हम गूगल बिजनेस देख रहे हैं, एवरीवेयर वी आर लाइक जोमेटो पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं बट पहले हम रिव्यूज़ देख रहे हैं. अब आपको क्या पता रिव्यूज़ करेक्ट है या नहीं है. रेस्टोरेंट की रेटिंग 5 स्टार दिख रही है, इसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, भले वो 1 स्टार जिसकी रेटिंग है ना वो रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल वील गो टू द 5 स्टार वाला कि नहीं यही रेस्टोरेंट अच्छा है, इसका रेस्टोरेंट का रेटिंग अच्छा है, इट्स इन अ बिग एरिया लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट BKC ये वो XYZ, वहाँ पर तो हम वहीं जाने वाले. बट वी आर फोकस बिकॉज इंडियन ऑडियंस ऐसी हो चुकी है, वो अडेप्ट कर चुके हैं, उनको पता है कि हमें ये दिख रहा है ना यही सही है. आई थिंक एवरीवन, इंडियंस भी, सब लोग, ह्यूमंस इन जनरल, या एवरीवेयर यू कैन सी, बिकॉज ये चीज़ें है ना बहुत कॉमन हो गई है. आप पानी पी रहे हो, आप अच्छा ये 120 रुपीज़ लीटर है, इट विल बी गुड. 10 रुपये का लीटर का बॉटल है वो गंदा है. साइकोलॉजी है ना, पीपल आर प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी एंड यू आर ऑब्वियसली यूज्ड टू इट. एज ए वुमेन नेचर क्या है कि हमें ये काम कर रहा हूँ बट इसमें ये चीज़ें बहुत इजीली मिल रही हैं. जो चीप है वो मीन्स खराब है. तो क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनपुट है, मतलब टैलेंट्स भी समझते नहीं है कि मतलब नहीं, अगर उनको समझाओगे आप, देखो अच्छा ज्ञान हमेशा बुरा ज्ञान होता है. जिनको आप सच्ची बात बताओगे ना कि आपको ऐसे करना चाहिए, यही सबसे गलत बात बता रहे हैं. आपको सिर्फ बेचना आना चाहिए. आप उनको जाके कुछ भी फेक चीज़ें बोल दोगे ना, लाइक आर्टिस्ट और एवरीवन, इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्टिस्ट,
एवरीवन विल बाय इट। अच्छा ज्ञान दोगे, नहीं, गलत है। उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए फॉर फॉलोअर्स, व्हेयरएज आप मे बी ऑर्गेनिकली सजेस्ट कर रहे थे टू ग्रो दैट पेज। हम ऑर्गेनिक सजेस्ट इसलिए करते हैं कि इट टेक्स टाइम बट सस्टेनेबिलिटी रहती है। वेर यू लाइक रियली अचीव द राइट ऑडियंस। आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसके लिए बना रहे हो? नंबर गेम के लिए। वेदर इफ यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिस्ट ओनली, अ सिंगर और लाइक अ म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने गाना बनाया, उनकी ऑडियंस नीश होगी ना, अगर जैसे 100,000 फॉलोअर है, ठीक है, एडेप्टेबल है, क्या 100,000 सेटिस्फाइड रहना आर्टिस्ट? तो 100,000 में भी अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बट आर्टिस्ट का हो गया नहीं यार, उस आर्टिस्ट के तो 1 मिलियन फॉलोअर है, तो मेरे क्यों नहीं है? अब वो 1 मिलियन वाले का रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ नंबर गेम है। स्पॉटिफाई पे स्ट्रीमिंग कितनी है, इसकी 100 मिलियन है तो मेरी क्यों नहीं है? वो सिर्फ मैं गेम है ना, उसमें अटके हुए सारे आर्टिस्ट। इसके ज़्यादा आ रहा है, अब पता नहीं उसने कितना स्पेंड किया वो नहीं दिख रहा है, बट वो स्पेंडिंग करना भी सेंसलेस है। अगर जो स्पेंड भी कर रहा है फेक थिंग्स पे, वो भी सेंसलेस है। फेक प्रोफाइल्स और लॉन्ग टर्म में बेसिकली बन ही नहीं सकते वो लोग। शॉर्ट टर्म ग्रोथ हमेशा क्या होती है, अच्छी लगती है। बहुत जल्दी पैसे आते हैं ना इंसान को, या फेम मिलता है, बहुत इजी लगता है, लेट्स डू इट, इससे जल्दी क्या हो सकता है? तो इजी मनी ऑलवेज गिव्स यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई कैन लाइक टेक एन एग्जांपल ऑन स्ट्रगल्स ऑल्सो। जैसे आई मेट अ वेरी रिनोन्ड बिजनेसमैन फ्रॉम द कंट्री, ठीक है, आई कैन नॉट रिवील द नेम। तो जब मैं उनसे मिला बॉम्बे में मिला था, इज वेरी he is that guy who serve his services to the countries, different countries, जैसे in terms of finance and all, बहुत सारी चीज़ें। हाँ। उन्होंने बोला कि रोहित, ये मेरे दोनों बेटा और बेटी आए पढ़ के बाहर से। मैंने ठीक है, they have done everything। पहले मैंने उनको बोल दिया मेरी कंपनी में सब कुछ है ना, I can give them everything in my life। बोला जाओ धक्के खाओ। उनको आइडिया कैसे आएगा कि जो मैंने आज के डेट में लाइक वाज लाइक ही इज आई थिंक एट द एज ऑफ 72, 73। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने शुरुआत किया फ्रॉम वेरी स्क्रैच, मैं रोड पे भी सोया हूँ। नाउ ही हैज अ गुड बॉम्ब एम्पायर, लाइक अमेजिंग एम्पायर। तो जाओ बेटा बेटी बोला 1 महीना मेहनत करो, पहले जॉब कैसे मिलती है, मेरे नाम से मत लेना, बस जॉब लेके दिखाओ पहले आप। तो जॉब पे यार उनको जॉब मिल नहीं पा रही है, कोशिश करें, जब जॉब मिल गई तो उनको क्या चाहिए, इजी लाइफ, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। उनके फादर ने बोला मैं कुछ भी नहीं देने वाला, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आपकी पॉकेट मनी आपको 5,000 10,000 मिलती है, वो मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिले मेरे इनसे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, गेट मी द रिजल्ट्स। मैं बोला अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, दे दो उनको यार जॉब अपनी कंपनी में। नहीं रोहित, ईजी नॉट ईजी। तो वो लोग 6 महीने काम किए ना, जब उनको स्ट्रगल पता चला कि काम करना इट्स नॉट ईजी, तब उसके फादर ने बोला कि नाउ यू कैन गेट द पोजीशन ओवर हियर। अब वो चाहते तो 1 मिनट में सब कुछ दे सकते थे, बट व्हेन आई सी अ पर्सन लाइक हिम, मतलब ही इज एवरीथिंग, आई थिंक ही हैज एवरीथिंग इन हिज लाइफ, जो मर्जी कर सकते हैं, बट स्टिल अगर वो अपने बच्चों के लिए भी इतना स्ट्रगल देख रहे हैं ना, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो देख रहे हैं उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है और पोटेंशियल्स देख रहे हैं, तब जाके उन्होंने उनको बोला कि रोहित इतना इजी दूंगा ना इनको, उतना मेरे सिर चढ़ जाएंगे। अगर फिर मैं नहीं भी रहूँगा ना कभी, नाउ दे हैव अ पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग। तो आई ऑब्वियसली फील लाइक एवरीवन शुड बी लाइक मोर, वेदर यू हैव मनी और नॉट, यू शुड बी लाइक कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट, कि मैं कर सकता हूँ, मतलब ऐसा है। तो करने वाला डेडिकेशन नहीं है लोगों के अंदर। मतलब अभी तो मैं देख रहा हूँ टुडेज जनरेशन सब कुछ है उनके पास, बट नहीं कर रहे।
करेज नहीं है, मतलब उनको एक ऐसा लगता है कि नहीं यार कोई कुछ कौन क्या बोलेगा, जिसको मर्जी है जो मर्जी है बोलने दो, बट स्टिल यू नीड ना कि मतलब इतना पावर होना चाहिए कि मुझे करना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई कैन से। हाँ, मैं मेरे बारे में भी सेम ही कहूँगा टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है आई कैन डू अ लॉट मोर, बट देन मैं खुद को ही रोक देता हूँ। नहीं करना चाहिए, मतलब इट शुड बी लाइक, यू शुड बी लाइक सुपर डेडिकेटेड इन दैट। देखो कैसा, व्हेन यू थिंक अबाउट अदर्स ना कि लोग क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या, मेरा एक है ना बहुत अच्छा इंग्लिश टीचर हुआ करता था, वो हमेशा बोलता था LK को छोड़ दो। LK ओके। अब LK क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, फॉरगेट अबाउट दिस। अगर ये चीजें आपने निकाल दी लाइफ से ना, तो यू कैन अचीव समथिंग, एंड दैट्स वेरी पॉजिटिव। खुद में खाली इतना होना चाहिए कि आप घर जाके सोते हो ना, पीसफुल सी नींद आनी चाहिए, बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं चलना चाहिए, भले आपका माइंड एक्टिव है, बट स्टिल कि मैंने 100% दे दिया। यस, यू हैव गिवन योर 100%। बाकी तो ऑब्वियसली लोग बोलते हैं लाइक लक नहीं काम करना, ऑब्वियसली आई बिलीव इन लक, बट लक तो होता है when you like I can say like 95% is completely about your hard work, और अभी तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी चाहिए। 5% इज योर लक, बाकी डेस्टिनी आप लिख नहीं सकते बट डेवलप कर सकते हो। इट टेक्स टाइम, मुझे भी लगता है कि लाइक सक्सेसफुल होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप मेहनत कितना कर रहे हो उसमें। वो सब हर इंसान बोले मैं सक्सेसफुल, क्या कर लिया सक्सेसफुल होकर, एट लास्ट तो एक ही है ना, एक ही वर्ड है, बट वो पोटेंशियल चाहिए ना, लाइक डेडिकेशन, मतलब हिंदी में बोलो जज्बा चाहिए, बस करना है कुछ। नहीं, हाँ, आई थिंक सो टू, लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वालिटी रहती है एज अ कैरेक्टर। 100%। कीप गोइंग, अगर फिर चीज़ें भी जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं जा रही, फिर भी कंटिन्यू करना। बट आई थिंक ओवरऑल हम कॉन्वर्सेशन शायद इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे कर रहे थे, और जैसे उनको फेक फॉलोअर्स चाहिए थे उस पर कर रहे थे, और मुझे बस थोड़ा वापस वो जर्नी के बारे में जानना था। फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, या इंस्टाग्राम मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो गए। हाँ, फिर आगे थ्रू आउट ग्रेजुअली वी गॉट क्लाइंट्स। ओके, तो अभी सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हाँ, सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंटल्स अचीव किए। वी गॉट वेरी डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द कंट्री, जिनको हमने सोशल मीडिया पे मैनेज करना स्टार्ट किया, एंड गॉट अ ड्रास्टिक किक। आई मीन बहुत अमेजिंगली एक ऐसी किक मिली कि मतलब नहीं, यू कैन डू समथिंग। अब मैंने बोला यार सब कुछ है, लाइक कंपनी है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई है। अब इसमें हम भूल चुके ब्रांड वैल्यू क्रिएट कैसे हुई। देयर वाज लाइक वी स्टार्टेड विद द नेम ऑफ गियर ऑफ फ्यूचर। गियर ऑफ फ्यूचर्स, या सो देन वी रीब्रांडेड दैट टू। आपने नाम चूज़ किया था गियर ऑफ फ्यूचर्स? हाँ, बस ऐसे अच्छा लग रहा था, कूल, या कोई पर्टिकुलर रीज़न था? मतलब पर्टिकुलर रीज़न भी मतलब कूल तो उस समय इतना समझ नहीं था, बट नाम अच्छा लगा था। ओके बाद में जब समझ आए तो समझ आया कि वो अच्छा था। ओके, गॉट इट, ठीक है। हाँ, गियर ऑफ फ्यूचर आपने नाम चूज़ किया है। हाँ, तो गियर ऑफ फ्यूचर में सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, दिस मार्केटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। एंड दिस इज प्योरली सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपनी है? डिजिटल मार्केटिंग में वर्टिकल्स है। हाँ, ठीक है, where you talk about social media, where you talk about the email marketing, different marketing, influencer marketing, that's all part of this. तो सोशल मीडिया हम कर रहे थे रेगुलरली, we started with Facebook, Instagram, Twitter, now it became X. Yeah, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे for the brands and all. टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट के सारे टैलेंट्स हमें ऐसे लग रहा था बहुत ईजी हो गया लाइफ में अप्रोच करना। वेयर लाइक हुम आई हैव सीन इन टीवी, बहुत ईजिली टीवी में देख रहे थे घर पे बैठ के, उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात हो रही थी। एक तरह से ऐसा भी प्राउड फील होता है यार, इतना ईजी है मतलब। और प्लस वो जब मिलते थे तो भी बहुत ईजीली मिलते थे, तो उनसे सीखने भी काफ़ी चीज़ें मिली। ऐसा भी नहीं कि आर्टिस्ट से आप सीखना, आर्टिस्ट से भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती हैं। वी गॉट लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम देम। काफ़ी रिनोन्ड स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ में बोलूँ तो लेजेंडरी स्पोर्ट्स वाले हमें मिले काफ़ी,
टैलेंट्स, तो उनसे तो ऐसा था कि लाइक पापा ये लोग से नाम सुने थे, बट व्हेन यू मीट देम इन पर्सन तो एक ऐसा फील हो रहा था कि लाइक ना आप देखते थे स्पोर्ट्स पहले? हाँ मतलब आई वाज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, बचपन में खेलता भी था, बट क्रिकेट से मतलब काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज से मिले भी, नाउ लाइक गॉट टू नो कि लाइक कह सकते हो कौन? आई थिंक मिस्टर कपिल देव, ओके, देन आई थिंक व्हाट आई मेट मिस्टर अजरुद्दीन। हाँ, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कंट्री को बहुत आगे तक रिप्रेजेंट किया इन्होंने। कपिल बाजी से लाइक व्हेन आई मेट हिम लाइक इट वाज लाइक एक्सट्रीमली अ वाव फैक्टर, मतलब मैं लोगों को देख रहा था वहाँ जहाँ जब मैं मिला उनसे तो सडनली लोग आके मतलब पाँव छू रहे हैं, मतलब ऑल थिंग्स, बट मैं उनके साथ बैठ के मतलब हमने जब हम यहाँ पर ही बॉम्बे में होटल है मैरियट, तो वहाँ पर ही मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, एंड आई इंसिस्टेड हिम लाइक पाजी यू शुड लाइक इट्स सोशल मीडिया के बारे में बता रहा हूँ, चीज़ें बोल रहा हूँ, एंड सडनली इट वाज लाइक इट गॉट क्लिक्ड। तो उन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन भी कर लिया, नाउ ऑब्वियसली ही इज ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर, सो दैट वाज फर्स्ट मीटिंग व्हेन आई मेट हिम, नेक्स्ट डे ही वाज इन सोशल मीडिया। ओह नाइस, मतलब पाजी यू हैव टू डू इट, आप ज्वाइन करो, इट विल बी अ गुड डिसीजन। तो लाइक ठीक है करते हैं बेटा, तू बोलते हैं तो करते हैं, मतलब ऐसा। तो ऑब्वियसली लेजेंडरी है, तो उनसे सीखने इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब उन्होंने काफ़ी मैचेस के बारे में बताया, बहुत सारी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग, पाजी ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई ब्रांडिंग के बारे में, बहुत सारी। जब वर्ल्ड कप हुआ था एट दैट टाइम, जब बैट्स पे देखते ना भी लोगोस लगे हुए हैं, सारी चीज़ें, MRF ये सब, आई थिंक ही वॉज अ पर्सन टू गेट इट। ओह, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग पार्ट इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर क्रिकेट में। यस, ये थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड है, बट यार इट्स अ गुड थिंग व्हाट लाइक व्हाट ही शेयर्ड, आई मीन। तो ये भी गेयर्स ऑफ फ्यूचर के अंडर ही था जब आप मिले? और वो नहीं, ये जब हमने रीब्रांडिंग कर ली थी गियर ऑफ फ्यूचर को। तो गियर ऑफ फ्यूचर कितने टाइम तक रहा, आपने फिर रीब्रांड किया उसको? रीब्रांड मैंने गियर ऑफ फ्यूचर रहा, मतलब समझो अगर मतलब जेन्युइनली बोला जाए तो 2.5 years 2.5 post that we rebranded to Creative Corona. क्रिएटिव कोरोना, Yes. और वो नाम कैसे पिक हुआ? वो basically I had a very good friend. तो like we had a conversation, यार कुछ नाम में changes करते हैं, let's do something. So it's a collective idea. I cannot say it's my own idea, but it's a collective idea of a team. I suggested them like कुछ ऐसा चाहिए, सब लोग creative king लिख रहे हैं, कोई क्या लिख रहा है, like king ये सब it's very common, like कुछ नया चाहिए क्या. Then suddenly we found a word called Corona. So basically it's again Corona stands for crown, and crown stands for king. Correct. So then it became Creative Corona. Got it. तो मतलब किंग वाला मतलब बेसिक हो जाता ना, बस किंग सब तो कुछ यूनिक चाहिए था, हाँ, स्टैंड्स आउट, पता भी चल जाए. तो that's how it became, and I think obviously it's the luckiest one for me. और वो कब 2019 I think rebrand हुआ? Officially we rebranded in 2019, but yeah, so we incorporated the name in 2017 only. Okay. Yeah. और तब तक आपकी टीम कितनी बड़ी हो गई थी, या कैसे स्टार्ट? तो आप गियर्स ऑफ फ्यूचर आप अकेले थे, आई एम अज्यूमिंग? हाँ, started assuming Gear of Future में अकेला था. Then अकेले मतलब धीरे धीरे when you meet people ना, कि तो suddenly मैं I know like currently I have a partner in a company. ठीक है, Mr. Kashif Hussain. तो like we both working together. Obviously it's an ages now, I can say a decade plus. तो जब मैंने ये गियर ऑफ फ्यूचर भी थी तब भी वी वर वर्किंग टुगेदर. ओके. बट प्रैक्टिकली नॉट ऑन पेपर्स, बट वी वर वर्किंग टुगेदर. अंडरस्टूड. तो जब क्रिएटिव कोरोना की तो ऑफिशियली हमने अनाउंस भी किया कि लाइक एज अ पार्टनरशिप वी विल या, क्योंकि गियर ऑफ फ्यूचर के भी वो काफ़ी कोर पार्ट रहे, और फिर स्टार्ट में फिर जब रीब्रांड हुआ तब ऑफिशियली या, तो ऑफिशियली सारे ऑन बोर्ड हमने वर्कआउट साथ में स्टार्ट किया. एंड ही हैज़ अ डिफरेंट पर्सोना, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट
way of working. So he's more into media and press. Okay. तो उनको मीडिया बाइंग एवरीथिंग ये सारे सेगमेंट्स वो देखते हैं. पहले started his journey with I think almost 20 years of experience in the industry. Yeah. So that's how obviously I learn a lot of things from him. हाँ. तो काफ़ी क्लोज कनेक्ट्स म्यूचुअल कनेक्ट्स हैं. फिर इजी हो जाता है लीड्स एंड ऑल फॉर एवरीथिंग कि उनके इतने साल के रिलेशन मेरे रिलेशन एंड वी मर्ज्ड एवरीथिंग टुगेदर. और मीडिया एंड प्रेस बेसिकली ऐसा हो गया क्या कि कोई इवेंट्स होते हैं लेट्स से. हाँ, अब इवेंट्स होते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल मीडिया बुलाना एवरीथिंग मैनेज द लाइक PR. या अवार्ड फंक्शंस आई एम अज्यूमिंग या एनी anything where you need about your image. हाँ. So when you talk about image consultancy, so he was more into that. Got it. Yeah. और आप more into the digitally how yes. many followers. How to build up the things over here. So like it has a equal weightage. अगर Correct. ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा. दोनों साथ में काम करते साथ में चल रहा. तो journey was superb and we started building up Creative Corona as much as we can. I mean we have achieved a lot of things. So we have done more than like 100 projects together. Wow. And artists की बात करें तो we have worked out with more than 3,000 talents till date. From India, abroad, everywhere. आपके कोई फेवरेट या बिगेस्ट आर्टिस्ट या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कुछ पर्सनल फेवरेट या पर्सनल. Projects तो basically मेरे लिए सारे projects मेरे favorite हैं because I love. Correct. But yeah, biggest achievement I can say like we were like into sports, so हमने sports related एक event में we being a media partner. Okay. ये कब था? 2018 I think. Yeah. 18. Okay, 2018. Just before you officially rebranded. Yeah. So but we were working together. The officially rebrand से पहले Creative Corona was a part of that event as a marketing partner, and that was the biggest MMA event in the country. Okay. तो इंडिया का पहले भी बोल सकता हूँ मैं. बहुत अमेजिंग इवेंट था एंड वी गॉट एन ऑनर लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनलाइज इवेंट. तो ऑब्वियसली इट वाज लाइव ऑन एवरी चैनल एंड वी गॉट. हम वहाँ पर काफ़ी डिग्निफाइड पर्सनालिटीज से मिले भी. देन वी गॉट टू लाइक नो दैट माइक टायसन वाज द पार्ट ऑफ दैट इवेंट. सो ही केम टू इंडिया. कैसा कि पैरेलली यू आर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ यूनिवर्सल टैलेंट्स. तो उनसे काफ़ी इजी चीज़ें मिली. एंड या कंपनी वाज सपोर्टिंग अस अ लॉट. वी गेव देम अ गुड आइडियाज हाउ टू accompanying things. So that was a good project of us. Then we were like working on a project. एक मूवी प्रोजेक्ट था जहाँ पर ऐसा था कि that product was based out on a girl story. Okay. So based out on education. How she fought for an education. So over there कैसे कि अभी met and director के मतलब उन्होंने बोला कि everything is okay. But I need something. What? I need UN to be a part of this. That wasn't I think मैंने तो स्कूल में UN पढ़ा था. UN कहाँ से लेके आए? तो बोला ठीक है let us try something. तो हमने like we were running our horses के मतलब क्या करते हैं क्या नहीं. For a movie. For a movie. UN. Yeah. So UN to be a part of that movie as a presenter or like UN logo should be used in the branding. अच्छा. कि मतलब मूवी का पोस्टर है उस पे UN का लोगो लगना है. Okay. तो when you have like uplift the project ना अगर UN का लोगो है UN प्रेजेंटर में है तो आपका प्रोडक्ट अपलिफ्ट हो जाना है. क्योंकि हाँ एजुकेशन रिलेटेड थोड़ा गर्ल्स तो मिक्स. हाँ. Again she was the girl जिसका बायोग्राफी था. She was an like global peace ambassador. ठीक है for UN. I cannot reveal the name obviously due to the certain things. तो ठीक है we spoke to one of my friend. हमारी किसी से बातचीत हुई थी. Like I called him up, bro. Like can we do this? He wasn't like he was working as a diplomat. So there was an association, a mandate association of UN. So he was part of that. And, no, bro, I need this to be done. Bro, if you are part of this, I can get it done. Within 30 minutes, we got that deal cracked. So we got an official confirmation from UN.
that obviously you can use our logo and everywhere, हाँ. and we can be a part of this project. So that it was supported by UN. God. तो फिर जो basically support मिला, then we got introduced to like the General Secretary of IMSAM. So it was a mandate of UN. Okay. तो IMSAM में हम मिले, तो उन्होंने like we were supporting them for the marketing as well. So we became the marketing advisor for UN too. So that was the biggest achievement again. Okay, समझ गया. तो UN और वो स्पोर्ट्स इवेंट. हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि वी बाकी तो वी वर्कड आउट विद लेजेंड आर्टिस्ट सारे, तो सारा बिगेस्ट अचीवमेंट ही था. मतलब ऐसा कोई था भी नहीं कि मतलब जो हमने अच्छा नहीं किया, जितना किया वो बहुत अच्छा किया. और अब तक भी वो सिमिलर ट्रैजेक्टरी पे ही चल रहा है? नहीं, नाउ द एक्सपेंशन साइकिल इज समथिंग डिफरेंट. अभी तो मतलब ठीक है, प्रोडक्ट बैंडविड्थ इज गोइंग ऑन, मार्केटिंग एस्पेक्ट इज वेरी गुड, बट नाउ मोर इनटू लाइक अगर आर्टिस्टिक चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री वी आर डेवलपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम कंटेंट एक्विजिशन पे काम कर रहे हैं, सो वेयर वी एक्वायर लॉट ऑफ म्यूजिक, लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. तो उनको भी हम अच्छा कंटेंट एक्वायर करके देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब मुझे समझना है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो. सो कंटेंट एक्विजिशन कम्स कि जैसे मेरे पास कोई अच्छा सिंगर ऑन बोर्ड है, ठीक है, अच्छा कंपोजर ऑन बोर्ड है. देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिक लेबल्स इन द कंट्री, सो दे नीड गुड कंटेंट एज वेल. तो मैंने बोला फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सुनता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स, आई सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. अच्छा, तो आप बेसिकली so we work as an aggregator, as an A&R of the company as well. A&R like बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है कि एक कंपनी है जो लेबल है लेट्स से, और उनको न्यू आर्टिस्ट चाहिए या न्यू कंटेंट चाहिए और अच्छे गाने चाहिए. हाँ, द सिलेक्शन, व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेक्शन, और आप डिसाइड कर रहे हो कि ओ ये कंपनी के लिए बेस्ट ये वाले आर्टिस्ट होंगे, और फिर वो आप पिक करके उनको वो प्रोवाइड कर रहे हो. यस, तो राइट कंटेंट फॉर राइट पीपल. तो एक्विजिशन में हम डील कर रहे हैं मोस्टली. समझ. सो नाउ फोर्टे इज समथिंग लाइक डाउन द लाइन व्हेन यू टॉक अबाउट नेक्स्ट 5 years प्लान, तो अब कंपनी को टू अ डिफरेंट एक्सटेंट वी हैव लुकिंग एट. और ये अलग कंपनी है? नहीं, फ्रॉम क्रिएटिव कोरोना इटसेल्फ. So Creative Corona now, like it's dealing into a lot of different verticals. So music acquisition हो गया, like brand building and all. So ये सारी चीजें workout हो रही है Creative Corona. और एक मैंने लाउड बी म्यूजिक के बारे में भी again it's a baby, yeah. हाँ. So we have announced it and we have released couple of songs on that. So we started our own music label. तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि young talents को like getting young talents on board to develop them, कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और शोकेस करें उनके टैलेंट को. Got it. तो आप फिर उनके लिए सब ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब आप देखते हो? आउट एंड आउट खुद देखते हैं. कंटेंट ऑफ कोर्स उनका ही, कंटेंट उनका रहता है, डेवलप हम करते हैं, उनको एक प्रोडक्टिव रिजल्ट ला के देने के लिए मार्केट करके. बिकॉज यंग टैलेंट्स बहुत सारे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे, सो देयर लाइक वी आर थिंकिंग टू डेवलप देम, गेटिंग गुड रिजल्ट्स. तो बेसिकली इन अ वे फुल सर्कल हो गया. आपने स्टार्ट किया था क्योंकि आपको म्यूज़िक काफ़ी पसंद आ रहा था. यस. और फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग आप एंटर हुए, फिर गियर्स ऑफ फ्यूचर, क्रिएटिव कोरोना, और फिर एट द एंड वापस आप अभी भी म्यूजिक में आ गए. यस. और प्लस लाउड बी एक अलग वर्टिकल है जो एक लेबल हो गया आपको. तो म्यूजिक छोड़ नहीं रहा. हाँ, म्यूजिक नहीं छूट रहा. आपने सोचा कि लेट्स गो अवे, कुछ और ट्राई करते, लेकिन वापस म्यूजिक है. म्यूजिक ने बहुत सारी चीजें सिखाई ना, कि लाइक जब आपको कुछ भी नहीं है ना, आप अकेले भी रहोगे ना, व्हेन यू हियर द म्यूजिक. आप किसको सुनते हो आप अकेले रहते हैं? मैं अकेले बहुत सारी ऐसी चीजें सुनता हूँ जो लोग सुनना पसंद नहीं करते. जैसे ऑब्वियसली मैं सुनता हूँ ऑब्वियसली पुराने गाने. तो पुराने गानों में लोग बिलीव नहीं करते, जो अच्छी मेलोडीज हुआ करती थी. आपका फेवरेट आर्टिस्ट या कोई सॉन्ग? Artists, so I think I have various artists. Like when you talk about Kishore Kumar, when you talk about Mohammad Rafi, when you talk about Ghulam Ali Saab, when you talk about Nusrat Fateh Ali Khan Saab. So I have like this kind of talents. Apart from that, abhi agar मैं currently if I see
from this era, so I believe like I mostly hear Arijit Singh. So I think the century का उससे बड़ा आर्टिस्ट मुझे लगता नहीं कोई है. Like amazing talent, तो मुझे पसंद है सुनना. Post that I obviously hear like Vishal Mishra a lot. तो he's obviously a very good talent. बहुत अच्छा है. तो इन लोगों के अलावा इस जनरेशन के अभी कोई भी टैलेंट मैं नहीं सुनता. और आपको क्या पसंद आता है यूजुअली? लिरिक्स ज़्यादा पसंद आता है या बीट्स? अच्छा, मेलोडीज. अच्छी मेलोडी नहीं होगी ना तो लोग अडेप्ट नहीं करेंगे. आपको गाना याद वही रहेगा आज से 10 साल बाद जो मेलोडी अच्छी है. आप कहोगे उसमें ज़्यादा किसका काम रहता है, सिंगर का या कंपोजर का? बेसिकली कब किस पे स्ट्रेच वो करना है, एम्फसाइज. गाना कैसे सबसे बड़ी बात कंपोजर डिसाइड करता है. जो धुन होती है वो कंपोजर की होती है, सिंगर उसको गाता है. लिरिक्स राइटर अलग रहता है, प्रोग्रामर अलग रहता है, मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर अलग होता है प्रोडक्ट बनने में. तो विद इन प्रोडक्शन काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें लाइक 5 डिफरेंट वर्टिकल्स इन सॉन्ग. हर इंसान के एक अलग रोल प्ले है. आप लाइव म्यूज़िक कुछ सुन रहे हो, उसमें परकशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो लाइव म्यूज़िक के लिए लाइव टैलेंट्स अलग है. एक कलेक्टिव ग्रुप के पूरा काम होता है उसमें. बट कंपोजर वाज द मेन गाय. अगर कंपोजर धुन ही नहीं बनाएगा अच्छी, आज हमें गाने सुन रहे हैं, हम सारे सुन रहे हैं, बट गाने सुन कौन से रहे जो कंसिस्टेंटली आप सुन सकते हो. आप बहुत सारे गाने आज ऐसे भी रिलीज हो रहे हैं जो 3 दिन से ज़्यादा आप सुन नहीं पा रहे हो, तो क्योंकि मेलोडीज अच्छी नहीं है. शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, पॉपुलैरिटी है 3 दिन के लिए. और मेनली आई थिंक अभी रील्स के वजह से भी कोई बस पार्ट ऑफ सॉन्ग्स फेमस हो जाता है, पूरा पार्ट और फिर ओवरऑल आप जब मेन सॉन्ग सुनते हैं लाइक अरे ओके सॉन्ग है, तो बस इस पार्ट की वजह से फेमस हो गया. इंस्टाग्राम ऑब्वियसली सपोर्टेड अ लॉट टू द टैलेंट्स. ठीक है, ऐसा भी नहीं है, इसमें बहुत सारी जैसे बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि इसमें रील से जो पॉपुलर हो रहे हैं टैलेंट्स, अब जिन टैलेंट्स के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाँव में बैठे हैं, बट उनके पास एक चीज़ है, टैलेंट है, वहाँ से भी क्लिक हो जा रहा है. सो देयर वेयर दिस प्लेटफॉर्म गिव्स देम अ ह्यूज बूस्ट. अब देखो इंस्टाग्राम से पॉपुलैरिटी आ रही है लोगों को, जो आपने पता भी नहीं रहेगा, आपने सुना भी नहीं रहेगा, वो इंस्टाग्राम से सुना है और आपने उनको फॉलो करने लग गया. बट बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स इसी वजह से बने हैं. वेयर दे आर, आई कैन से लाइक इंस्टाग्राम का एक हैशटैग है बहुत पॉपुलर, इंस्टा का, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम. या तो इट्स बेसिकली ऑफिशियली बाय इंस्टाग्राम. तो हैशटैग उन्होंने बनाया था. तो जो टैलेंट इंस्टाग्राम से डेवलप हुए, दे यूज दिस हैशटैग बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम. नाइस. ओवरऑल आपको क्या लगता है ये फील्ड, आपकी इंडस्ट्री कैसे बदल चुकी है? मे बी स्टार्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी थी, अब वो नहीं करनी रहती, अब ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है. कैसे ग्रो हुई है इंडस्ट्री? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की. टैलेंट इंडिया में, देखो प्रॉब्लम कैसा है, इंडिया में पीपल आर नॉट अवेयर विद द राइट सॉल्यूशन. ठीक है, अगर मैं वही क्रिएटर हूँ तो मुझे पर्टिकुलरली सॉल्यूशन नहीं पता, आपको पता है. हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल, मैं मोस्टली म्यूज़िक में हूँ तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं. ठीक है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसा हो गया ना, मैं क्रिएटर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं कंपोजर हूँ, मेरे पास गाने भी हैं, मेरे पास पैसा भी है, प्रोडक्ट. बट क्या हो रहा है प्रॉब्लम पता है, सब कुछ होने के बावजूद है ना, लैक ऑफ नॉलेज मार रहा है लोगों को. पैसे आ गए, प्रोडक्ट, अब जिनके पास पैसे हैं उनके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, और जिनके पास प्रोडक्ट है उनके पास पैसे नहीं. अब जिनके पास पैसे हैं और अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी एक्वायर कर ले जिनका अच्छा प्रोडक्ट हो. एक्वायर प्रोडक्ट वो खुद कर नहीं पा रहे. ओके, हर प्रोडक्ट किसी ना किसी टैलेंट पे सूट भी होना चाहिए ना, कि हमने कोई गाना बनाया, हाँ, वो किसी और पे सूट हो रहा है नहीं हो रहा, वो गा रहा है तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. सबका सिलेक्शन अलग है, और सबको लगना है कि हमें आज के दिन में सब सुपरस्टार बन जाएंगे, और वो सुपरस्टार ऐसे नहीं बन सकते ना. क्रिएटिविटी होने के साथ साथ आपको कलेक्टिव अप्रोच चाहिए उसमें. यू शुड हैव अ राइट टीम फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली डिजिटल, इन एवरी एस्पेक्ट.
आप अगर पैसे भी है तो आपको ग्रेजुअली स्पेंड कैसे करना है उसका भी राइट गाइडेंस चाहिए। वो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि होने के बाद सबको लगता है कि हम जितने ज़्यादा पैसे उड़ाएंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बट नहीं है। कुछ टैलेंट्स मुझे ऐसे भी पता है जिन्होंने जर्नी बहुत स्क्रैच से शुरू की है, फ्रॉम पास्ट 2 years में देख रहा हूँ उनको, बट वो टैलेंट्स ओवरनाइट दे बिकेम पॉपुलर, बट विदाउट हैविंग दैट काइंड ऑफ मनी। ओनली थिंग व्हाट दे हैड, उनको एक डेडिकेटेड कंटेंट था, उनका टारगेट उनका वही था कि उनके राइट टीजी, राइट ऑडियंस, सब कुछ किया एंड दे गॉट रिजल्ट्स। तो जिनके पास जो ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है वो आज के डेट में जो यंग लोग आए उनसे डर रहे हैं कि उनको पॉपुलैरिटी कैसे मिल रही है। उन्होंने पहले इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं देखी पॉपुलैरिटी। यस, अब डिजिटल ने क्या है, एक पुश दिया है, शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो डिजिटल ने पुश दिया है एंड नाउ पीपल आर यूटिलाइजिंग वेरी स्मार्टली। क्या होता है मेन चीज़ जो कोई पोस्ट को या पर्टिकुलर रील को पॉपुलर कर सकता है? आई थिंक हैशटैग इट शुड, देखो ये सब जो चीज़ें ना, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशनल वे। हैशटैग अच्छा लिखो, सब लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम, वैसे गूगल पे भी यही ज्ञान है। ट्रेडिशनल क्या, मैंने वो सेकंड वर्ड मिस कर मतलब दिया। ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, Okay. ये सारी चीज़ें हाँ, कि मतलब अच्छा लिखो, अच्छा कैप्शन होगा, अच्छे हैशटैग हो, रिलेवेंट हैशटैग हो, लोग बोलते हैं ये भी करो। मुझे लगता है ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व दिस एल्गोरिथम। जो इंसान आज मैं देखता हूँ यूपी में किसी गांव में बैठा है, गांव की टोटल पॉपुलेशन 5000 लोगों की है, जिनको ABCD के बारे में पता नहीं है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट है उनके पास, इंस्टाग्राम वो भी चला रहे हैं, और वो वहाँ से पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट वायरल हो जा रही है। ना तो उनको लिखना आ रहा है, ना हैशटैग पता उनको, बट दे आर पॉपुलर। तो आप रॉ कंटेंट हो, आपका नेचुरल हो, रियलिस्टिक लगे, वेयर पीपल कैन रिलेट इट। अगर रिलेट कर पा रहे हैं, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली रिजल्ट देगा। आप देखो कितने फूड ब्लॉगर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, वेयर लाइक ऑब्वियसली यू विल आल्सो गो स्टार्ट सर्फिंग दैट सेम कंटेंट टुगेदर। देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, तो अच्छा बना रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको आप फूडी हो तो ऑब्वियसली आप देखोगे, आप फूडी नहीं हो तो ठीक है, यू विल फाइंड आउट समथिंग एल्स। अब जो म्यूजिक रिलेटेड क्रिएटर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग देम। अब ऐसे भी बहुत सारी सेगमेंट आते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूजिक में बहुत सारे वर्टिकल हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट हिप हॉप एंड ऑल, सो इन इंडिया वी हैव अ वेरी नीश कम्युनिटी, वेरी सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म्स। ऐसे मतलब 25-50 प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा नहीं है, जिनके फॉलोइंग भी 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, उससे ज़्यादा नहीं है, बट दे हैव एन हार्डकोर हिप हॉप फैंस। तो जो हिप हॉप का आर्टिस्ट अगर हिप हॉप ऑडियंस को यूज़ करेगा तो उसके लिए वो नेचुरल ऑडियंस है। अब वो हिप हॉप आर्टिस्ट अगर कोई बॉलीवुड वाले पे डाले, उनको क्या फ़ायदा, रिलेट ही नहीं हो रहा ना ऑडियंस। या तो आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, राइट ऑडियंस विद द राइट कंटेंट। फॉर मी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बोलो एक चीज़ ऐसी कर सकता हूँ जिससे ग्रोथ मिल जाए इस पर्टिकुलर चैनल को, तो क्या होगी? अगर आपको एनालाइज करना हो, बेसिकली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पॉडकास्ट। आई थिंक whatever you are doing that's good, ठीक है, ओके, you can work out on your packaging more, पैकेजिंग एज इन your branding structure, जैसे दिख रहा है सब, हाँ, कि रिलेटेबल हो रहा है, ये देखा तो इट्स बाय yes, ओके, it should be natural, and दूसरा you can start working out on the like reactions in it। अब जैसे पॉडकास्ट आपने सबके पॉडकास्ट कर रहे हो आप, ठीक है, बट उसमें से रिएक्शन निकालो। रिएक्शन मीनिंग आई मीन लाइक शॉर्ट 15 सेकंड 10 सेकंड। ओके, सो उसका शॉर्ट फॉर्म करके अपलोडिंग इट ऑन रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ह्यूज बूस्ट। गॉट इट। well कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक होता है ना, मतलब ड्रास्टिकली हम दिखा रहे डरावना, इन्होंने ये क्या शब्द बोल दिया, ओनली फोकस ऑन दैट पार्ट, बस वो डालो टू कैच द अटेंशन और फिर पीपल, और बाकी सब फिर क्यूरियस हो जाएंगे, एंड पुट दिस वीडियो इन रिलेटेबल वीडियो,
and this will be more helpful. Developing channel nowadays, it's not a big deal. और क्या पॉइंट पे आपको लगता है पीपल शुड अप्रोच समवन लाइक यू, कि अगर जस्ट स्टार्ट हो रहा है तब, या लेट्स से इनफ ग्रोथ आ गई, फिर आपको क्या लगता है आप कैसे लोगों को बेस्ट हेल्प कर पाते हो? मुझे लगता है कि मुझे ज़मीन के नीचे है ना जो लोग, उनको मज़ा आता है मुझे काम करने में। अच्छा, देखो जो बना हुआ है ना उनके साथ काम करने में आपको कैसा है कि फ्लुएंसी है काम में, बस ठीक है, काम आया, स्टेबिलिटी है, काम कर रहे हो, बस हो गया। जो ज़मीन के नीचे ना उसके अंदर टैलेंट है, उसको पॉलिश करके अगर बड़ा किया ना तो वैल्यू एड ऑन क्रिएट करता है, वो एक खुशी देता है ना, लाइक क्या किक आ रही हो, मतलब फिल्म वाली बात करते किक मिल रही है उसमें, पर्सनल सैटिस्फैक्शन। या दैट्स वेरी वैल्यूएबल, वेरी वेरी वेरी। क्या आपको लगता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइक, एक तो मैंने पहले क्लैरिफाई किया था पॉडकास्ट बिगिन हुआ उसके पहले, लेकिन मार्केटिंग काफ़ी ब्रॉड है, बहुत उसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है जिसके अंडर ही सोशल मीडिया एंड ऑल एवरीथिंग, ईमेल मार्केटिंग, या वेबसाइट, एवरीथिंग कम्स अंडर डिजिटल ओनली। करेक्ट। क्या आपको लग रहा है ये काफ़ी सैचुरेट हो चुका है? लेट्स से अगर कोई न्यू पीपल ज्वाइन करते हैं, लाइक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में है, मुझे इतना नहीं पता फील्ड के बारे में, आई जस्ट नो ओवरऑल के दे हेल्प, लाइक जो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग लिटरली वही, लेकिन व्हाट आई फील, बिकॉज़ आई नेवर लर्न थिंग्स, मैंने ये सारी चीज़ें मैंने सीखी नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं मैंने ये सब चीज़ें, ये मैंने सिर्फ मुझे करना है उस बेसिस पे किया, ना मैं कोई क्लासेस गया हूँ इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ना कहीं सोशल मीडिया पे बूस्टिंग लगाना मैंने सीखा है, ना कुछ गूगल एड्स चलाने मैंने कहीं गया मैं सिखा दे मुझे कोई, नहीं, सेल्फ नो। तो सोशल मीडिया आप कभी सीख नहीं सकते हो, ये अडेप्ट करना है आपको खुद को, आपको सीखने से नहीं सीख सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज होगा, बिकॉज ये ऐसा वर्टिकल है ना, आप देखो कि लाइक व्हेन यू सी ग्रेजुअली ऑर्कुट से हम फेसबुक पे शिफ्ट हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दिस प्लेटफॉर्म, अब आज हम देख रहे एआई डेवलपमेंट, एआई में आ गए लोग, लोगों को ये भी लग रहा है एआई लोगों का काम खत्म कर देगा, नहीं, एआई कैन हेल्प यू आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो आपका पर्सनल टच है ना हमेशा चाहिए रहेगा आपके प्रोडक्ट को। आप एआई से कैप्शन जनरेट कर लोगे, बट एआई से फील जनरेट नहीं कर सकते कैप्शन। फिर आप एआई आपको आइडियाज़ अच्छे दे सकता है, जिस आइडियाज़ को आप पॉलिश करके अपने आइडिया में और एडिशन कर सकते हो, तो इट्स एन एड ऑन वैल्यू कि जहाँ पर जो चीज़ आपको सोचने में 1 घंटा लगता था, आज आप 1 मिनट में सॉल्यूशन कर सकते हो, तो इट्स अ टाइम सेवर। अब लोगों ने बोल दिया कि नहीं यार एआई इट्स अ प्रॉब्लम, नो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स अ रिवॉल्यूशन एंड यू हैव टू अडेप्ट इट। अगर आप सीख रहे हो आप सीखो इसको। तो अगर समझो कोई अनलाइक यू, अगर कोई पढ़ रहा है मार्केटिंग के बारे में, फिर उन्होंने चूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या उनके लिए फील्ड सैचुरेटेड है या आपको लगता है नहीं, फील्ड स्कोप ऑफ वर्क बहुत है, ओके, अमेजिंग है, करने वाला चाहिए। क्या जितने लोग अभी तक मार्केटिंग करने आए ना, सबको एक ही चीज़ आती है, हम यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं, हम फेसबुक पे बूस्टिंग करते हैं, हम ये करते हैं, कि उस क्लासेस में वही सिखाया जाता है, क्रिएटिवली इनपुट नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवर्टाइजमेंट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग राइट कंटेंट फॉर द पीपल। हाउ टू, आप वायरल कंटेंट बनाओगे तब चलेगा ना। कोई ब्रांड आपके पास आ रही है, बोले ये मेरा प्रोडक्ट बेचना है, आप बेचोगे कैसे? खाली बूस्ट लगा के बेच थोड़ी पाओगे आप। आज हम पार्ले जी बिस्किट देख रहे हैं, पार्ले जी की एडवर्टीजमेंट क्या थी? जी माने जीनियस पार्ले जी। अगर ये कोई सोचने वाला ही नहीं होता क्रिएटिवली, तो पार्ले जी का ऐड लगा के, पोस्टर लगा के पार्ले जी बेच लेता। क्या सिर्फ बिस्किट के डब्बे का फोटो लगाया और बिस्किट बिक गया? थोड़ा इफेक्टिव रहता, इतना नहीं रहता, हाँ, जितना रिजल्ट ओरिएंटेड है उतना नहीं रहता ना। मतलब मैं बोलूँ तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्या आता है दिमाग में आपको? LIC का क्या था? LIC आ रहा है ना, तो क्यों आ रहा है? अब ये तो सोशल मीडिया पे ऐड नहीं चल रहा है, बट एक क्लिकेबल मार्केटिंग है, एक वैल्यू दे रहा है प्रोडक्ट आपको। तो क्या आप उसमें भी हेल्प करते हो? Yes. To be like
गिविंग क्रिएटिव आइडियाज इट्स द बिगेस्ट थिंग. इट्स नॉट अबाउट कि आपने प्रोडक्ट बना लिया. आपको ब्रांड स्ट्रक्चराइज करने के लिए भी तो मार्केट वैल्यू क्या लेके आने के लिए भी आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट क्या. सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आती है. लोग क्रिएटिविटी नहीं छोड़ते. लोग सोशल मीडिया में फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट, दिस इज सोशल मीडिया. दिस इज नथिंग. मुझे किसी को डेवलप करना उसके लिए, मैं अगर आप देखते हो, आप बहुत सारे प्रोडक्ट वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू. बहुत सारे न्यू कमर्स आई कैन सी, लाइक लॉट ऑफ कॉस्मेटिक ब्रांड्स आर डूइंग रियली वेल. न्यू ब्रांड्स. मैं वो बार बार देखते रहता हूँ. वो नोज के लिए कुछ, एंड देन यू कैन ब्रीथ बेटर. हाँ. मेरे इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी आता है. मतलब इफ यू हैव सर्च्ड इट वंस, देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट. आप वही देखोगे वापस एंड अगेन. इट्स एन लाइक यू नो, इट्स एन यूज़र इंटेलिजेंस. अगर आप देख रहे हो तो आपके बारे में सारी चीज़ें, वो आपकी जर्नी रीड कर रहा है. तो आप वही देख रहे हो तो आपको वही दिखाएगा. बट एड्स देख रहे हो ना आप एट लास्ट. अब लोग ये नहीं देख रहे ना कि क्या बन रहा है. लोग ये देख रहे हैं कितना वायरल है. कुछ नहीं तो बीच में आप देखो वायरल कंटेंट किसको बोलते हैं. देयर वाज, आई थिंक आई सॉ दैट वीडियो, जो बेसिकली आपने देखा रहेगा आदिवासी ऑयल करके एक. हाँ. क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हो रही है. दे विल बी लाइक क्योंकि लक्ष्मी जो है घर पे, वो भी मुझे कह रहा था भैया ये मुझे मंगा के दो. मैंने बोला ये मुझे तो सही नहीं लग रहा, बट ठीक है. अब उनकी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम से हुई है. पीपल आर विजिटिंग देम एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी. तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी ना. बस इतने बड़े बाल हो रहे हैं, उससे लंबे बाल हो रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग रिजल्ट. एट लास्ट तो सोशल मीडिया पर उन्होंने क्रिएटिवली वैसे वीडियोस डाले. अब वो वीडियो शूट ही नहीं होती, सिर्फ वैसे फोटो डाल देते एक ऑयल का. तो ऐसे ऑयल तो बहुत आए ना. तो एट द कोर जाके टू create obviously, the right content. you have to create an idea for that. Because creating an idea is mandatory, not only for brands, for everyone, for musicians, for actors, for everyone. कोई ब्रांड आपका सस्टेन भी क्यों करेगा. आप उनको अप्रोच में जाओगे, आपकी यूएसपी देखो. मीडिया बाइंग, मार्केटिंग इज अ डिफरेंट सेगमेंट. मार्केटिंग में आपने क्या एड्स बाइंग कर लिया, आपने सारी चीज़ें कर ली, बट आप ब्रांड को वैल्यू क्या क्रिएट करके दे रहे हो. दैट्स अ बिगेस्ट टास्क. कोई ब्रांड हमारे पास आए, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ फोन कंपनी कम्स टू यू. तो ब्रांड क्या चाहेगा, उसका फ़ोन बिकना चाहिए. एडवर्टाइजमेंट करके तो सब बेच देंगे ना, बूस्ट करेंगे, सेल्स, लीड जनरेशन कैंपेन वो करेंगे, बट क्या होगा उससे. बट वो फ़ोन की क्या ऐसी यूनिक है, या फिर आई कैन से लाइक यूएसपी क्या है प्रोडक्ट की ऐसे, तो वो कैसे सेलेबल बनाओगे. तो उसके लिए भी तो अगेन यू नीड एन क्रिएटिव आइडियाज. जो बेसिकली हम देखते हैं एड एजेंसीज काम करती हैं. जैसे ये जो जी माने जीनियस जो बोल रहे हैं हम, जैसे तो ये एड एजेंसीज का आइडिया होता है. तो वी पर्टिकुलरली डू दैट एज वेल इट. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आप ये कहोगे कि जो भी ये फील्ड में आ रहे हैं और जिनको सीखना है, फोकस ऑन हाउ यू कैन, कि आप ब्रांड को कैसे हेल्प कर सकते हो, उनका कंटेंट, और बाकी की जो चीज़ें लाइक गेटिंग वेरीफाइड, बूस्टिंग एड्स, वो तो आप एनीवे सीख जाओगे. लाइक ये बहुत कॉमन है. इसमें आप थोड़ा मेहनत कर लिए तो बहुत इजीली आप ट्रैप कर सकते हो एकदम. मेन सीखना है कि कंटेंट, मेन सीखना आप किसी को बनाओगे कैसे, वैल्यू ऐड कैसे होगा, क्रिएटिवली क्या ऐड ऑन करोगे उनके लिए. आप क्रिएटिवली उनके सिर पे क्राउन कैसे लाओगे, क्रिएटिव कोरोना. यस, दैट्स मैंडेटरी ना. कि बिकॉज लोग यही सोचते हैं, सब पढ़ के आ रहे हैं, मतलब आई कैन से किताबी कीड़े, बट उससे नहीं होता ना. आप प्रैक्टिकली बाहर जाओगे तो यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आप ट्राई करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये होती है. अभी थियोरेटिकली है, इन रियल लाइफ अलग हो जाएगा. तो रियल लाइफ में आके ट्राई करना है ना उनको, तो उनको लगता है रिस्क है, और रिस्क लेने से इंसान डरता है. और मुझे लगता है रिस्क लेना चाहिए. तो डर तो एक बार है ना, अगर रिस्क लोगे तो एक बार डर लगेगा. क्या आपको अभी भी डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्टार्ट में ज़्यादा, स्टार्ट में सिर्फ घर वालों से लगता था कि क्या बोलेंगे बस.
बाकी कभी डर नहीं लगा किसी चीज़ से। जो करना है ये डर नहीं लगा कि अरे मैंने ट्रेडिशनल कोई पाथ चूज़ नहीं किया, या जैसे आपने कहा ना कि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की फिर भी आपने शुरू कर दिया, तो आपको वो नहीं लगा कि अरे? नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ता तो ये क्वालिटी नहीं आती वाले इस सेगमेंट में पढ़ाई करता तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज क्या है, आपको सोशल मीडिया पे आना है अगर किसी को, तो सोशल मीडिया के लिए आपको क्या चाहिए? पढ़ाई की चाहिए? नहीं चाहिए। आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितने क्रिएटिवली लेके आ सकते हो आइडियाज। तो लोगों ने, आप सोचो लोगों को कितना ईजी है, जिन लोगों ने मतलब पीपल सिटिंग इन अ विलेज एंड दे आर वर्किंग फॉर बिग शॉट कंपनीज इन द वर्ल्ड। हाउ इट इज पॉसिबल? जिनके पास डिग्री नहीं है वो कैसे काम कर पा रहे हैं? तो स्किल्स नाम की चीज कैसे आती है? इंडिया में लोगों के स्किल्स होते हुए डेवलप नहीं करना चाह रहे। रिस्क नहीं लेना चाहता इंसान, रिस्क से डरता है। एंड आई फील रिस्क से नहीं डरना चाहिए। देखो घर वाले मम्मी पापा डांटते भी है ना, हम डांट खा लेते हैं बट फिर भी गलतियां करते हैं। डांट भी खा लेंगे, गलतियां फिर भी करेंगे, उसमें तो आपको रिस्क लग ही नहीं रहा, फिर भी रोज गलतियां कर रहे हो। लाइफ में रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम? घर पे तो मैं सुबह से शाम तक कोई सुना देगा, चिल्ला देगा कि आपने ये बोला, ये किया। बट लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क व्हेन यू आर नॉट डेड। बिकॉज कोई आपके लिए कुछ नहीं करता लाइफ में। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इफ यू थिंक कि समवन विल डू समथिंग फॉर यू, ये हमारा अजम्पशन है। अगर जिस दिन इससे बाहर आओगे ना आप, क्या एज्यूम करें ना मेरे लिए अच्छा कर सकता है, नहीं, या ये मुझे हेल्प आउट करेगा। देखो जब तक खुद कूदोगे नहीं ना, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा लाइफ में। हर इंसान क्या होता है कि हमें सपोर्टिंग एक्ट लगता है कि ये कुछ सपोर्ट कर दे, कोई रेफरेंसेस। देखो जो हम क्लाइंटल शुरुआत में हमने क्या, ट्रू कॉलर वॉज नॉट एन आर रेफरेंस, कि कोई घर वाला तो था नहीं ट्रू कॉलर मेरा। अब ट्रू कॉलर से अप्रोच तो मैंने लगाई थी, लोग मिले। आज जो लोग मिल रहे हैं वो रेफरेंस से मिल रहे हैं। आपको वैसे आइडिया कैसे आया था, या आप बस ऐसे ही? मैं स्क्रॉल कर रहा था ट्रू कॉलर और बस पता चला कि प्रीमियम से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब वो ट्राई तो मैं भी कल को देखता, कोई फेक निकल गया, कुछ हो गया तो क्या करता, बट स्टिल इट वॉज प्रोडक्टिव। अब मुझे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लाइक टिल नाउ आई थिंक लाइक इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। मेरा अचीवमेंट मुझे लगता है व्हाट आई हैव अचीव्ड दैट इज समथिंग वेरी क्रेजी, जो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे ना तो किसी को जस्टिफाई करना है कि कैसे पॉसिबल, बट स्टिल व्हाट आई फील कि व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ दैट्स अमेजिंग। जो मुझे इजी मिलता है जो चीज़, बिकॉज कमर्शियली यू कैन नॉट जज अ पर्सन, बट स्टिल व्हेन यू नॉट, बिकॉज हर इंसान, आप देखो आपको डिफरेंट साइकिल में लोग मिलेंगे, बट रिस्क फैक्टर वाला सिनेरियो है ना बहुत कम है। मुझे लगता है आपको कूदना चाहिए, बस तैरना नहीं आता है, बट कूद जाना है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे यार नहीं तैरना तो मर भी जाएंगे, तो ये क्यों नहीं सोच रहे जो बच गया वो कैसे बचेगा? आई थिंक पीपल के दिमाग में ज़्यादा बड़ा फियर होता है, जो एक्शन लेते हैं वो उतना बड़ा नहीं रहता। नहीं है, फियर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप पर्सनली कैसे स्टूडेंट थे स्कूल कॉलेज में? पर्सनली आई थिंक आई वाज वेरी गुड इन लाइक मैथमेटिक्स। हाँ आई वाज वेरी गुड इन साइंस। अगर मैं साइंस लेता तो ऑब्वियसली मुझे लगता है मैं और आगे कुछ अच्छी डिग्रीज पे जाता, बट मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई तो करना पसंद था बट इतना नहीं, बट मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद थी। मुझे मतलब जो प्रैक्टिकल रिजल्ट थे। वो क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली इसलिए पूछा क्योंकि मुझे जानना था कि आपको लगता है आपने कुछ मिस आउट कर दिया बाय चूजिंग दिस पाथ? नहीं, मुझे ऐसा मैंने बोला ना, अगर मिस आउट अगर मैंने किया तो मेरे को वही लगता था कि मैं शायद म्यूजिक प्रोड्यूसर बनता, बट नहीं। उसके बाद मैंने उसको डेवलपमेंट इतना देखा मैंने उसमें कि मैं नहीं बना तो भी बेटर, कि आज मैं अकेला बनता फिर भी लोग नहीं बन पाते।
अब मेरे पास वो शक्ति आ गई है, जो चीज़ें आ गई, मैं जो लोग नहीं बन पाएंगे ना उनको बनाऊंगा. सो दैट इज द मेन थिंग व्हाट आई हैव अचीव्ड. वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सक्सेस है. अगर मैं अकेला बनता तो मैं किसी और को सजेस्ट करने वाला नहीं बनता ना कि कैसे बात चूज करनी है. तो मुझे तो कोई था भी नहीं ना गाइड करने के लिए, आपको कौन सी बात चूज करनी है, क्या करना है. इट्स अ सेल्फ चॉइस. But obviously it's a big struggle. There are a lot of things which are missing. Obviously we can do another session for that. Maybe, for sure. Yeah. So in between the journey of like when you talk about 2016 to 2025, तो वो बहुत सारे उसमें obstacles आए, बहुत सारी चीजें आई, and that's very cool. काफी lessons सीखने मिले होंगे. 100%. क्रिएटिव कोरोना को क्या सेट अपार्ट करता है? लेट्स से कोई क्रिएटर है जिसको खुद को प्रमोट करना है या खुद की ग्रोथ करानी है, वो पर्टिकुलरली आपको क्यों चूज करेंगे क्रिएटिव कोरोना को ओवर? आई एम अज्यूमिंग काफ़ी और भी होंगे. Thousands lakhs of agencies in the market. हाँ, आपके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि देखो दो चीज़ों में फ़र्क होता है. एक होता है मोनोटोनस वे ऑफ मार्केटिंग जो पूरी दुनिया सिखाती है, सारी एजेंसी से वही सिखाती है. जैसे हमने बात की थी वो एड बूस्ट करो, सब सिखाते हैं. एक्चुअल ज्ञान रहेगा ना, देसी ज्ञान, वो हम सिखाएंगे जिससे रिजल्ट आएगा. तो सबको क्या है, ऐसा एडिट करो, ऐसा वो करो, ये चीज़ें. मैं रियलिस्टिक में आपने बना के छोड़ दिया, तो प्रोडक्ट में दम है ना चलेगा. प्रोडक्ट आपको बनाना कैसा है, बिकॉज आपके अंदर का जो फियर है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे आते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मुझे क्रिएटर बनना है, बट मैं बनाऊँ क्या. ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं. और कुछ लोग बन चुके हैं तो उनका शुरुआत में तो दे बिकम वेरी पॉपुलर. एक दो चीज़ें चल गई, फिर ऐसे गिरे हैं कि आगे पता ही नहीं ना आगे की बात पे क्या चूज़ क्या करना है. क्रिएटर बनना तो ऑप्शन नहीं था. जो पॉपुलर हो गया, आप देखो इंडिया में टॉप 20 क्रिएटर्स अच्छे पॉपुलर हो गए हर एक नीश में, बट उसके अलावा कोई है ही नहीं. देयर आर मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स, बट उनको एक सर्टन टाइम के बाद क्या होता है कि आगे की पाथ नज़र नहीं आती. अब हम रोड डेवलप कैसे करें आगे का. देन वी कम्स इन लाइक वी से देम लाइक इस तरीके से जाना, वी शो देम अ राइट वे rather than giving them a marketing lesson कि आप ऐसे प्रमोट करो, खुद पे इतने इन्वेस्ट करो. वो तो सब कर सकते ना. आप कंप्लीट कंसल्टेंसी दे रहे हो, पर्सनल टच चाहिए. देखो एवरी बिजनेस, अगर मेरे पास क्लाइंट भी आ रहा है, जब तक मेरा पर्सनल टच नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क, मैं कुछ लोग तो ऐसे, मैं गाने सुन के मैं ही रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं नहीं करूँगा आपका काम, पहले मुझे पैसे मिल रहे हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी. अगर मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ, मेरी चीज़ें दे रहा हूँ, मुझे पैसे आ जाएंगे, बट मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट. कि कल को लोग ये बोलेंगे यार इतना गंदा प्रोडक्ट मार्केट किसने की, तो वो भी पसंद नहीं आ रहा. सो आई नीड राइट कंटेंट जो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन लेवल दे. और आपके लिए वो म्यूजिक ज़्यादा ऑब्वियसली म्यूजिक, हार्डकोर, बहुत सारी चीज़ें. अब तो लाइक फोकस है कंपनी को और कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं डाउन द लाइन, थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ रादर देन मेकिंग मनी. हमने वर्क आवर्स की भी बात की थी स्टार्ट में कि काफ़ी इधर उधर रहता है कि आज संडे भी है, मे बी शायद ये रिकॉर्डिंग के बाद भी आपको और काम होगा, कहीं जाओगे, नो क्लू. लेकिन हाँ, काफ़ी ऊपर नीचे, यू हैव टू बी अवेलेबल 4 AM को भी. यूजुअली ऐसे अर्जेंट काम क्या हो जाता है, मतलब समझो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ इस फील्ड में सुपर अर्जेंट क्या काम आ जाता है. आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अगर किसी को होती है तो या तो किसी का अकाउंट हैक हो गया, हाँ फेयर, हाँ ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो शायद वो आर्टिस्ट या किसी और के साथ शेयर ना कर पाए. तो प्रिवेसी नाम की, आर्टिस्ट की प्रिवेसी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है. बहुत सारे लोगों के लॉगिन्स रहते हैं हमारे पास, तो उनकी कन्वर्सेशन हर चीज़ सिक्योर रहनी चाहिए, बिकॉज वो अपनी पर्सनल लाइफ हमें दे रहे हैं. ट्रू.
हाँ उनके लिए तो पर्सनल लाइफ है, फॉर यू इट्स ठीक है क्लाइंट जो आप केयर करते हो पर्सनली बहुत। यस लेकिन हाँ वो मैंडेटरी है कि कल को मैं उनकी काफ़ी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, इफ़ वी सर्कुलेट दैट आल्सो दैट विल बी अ बिग हार्म फॉर देम, बट स्टिल व्हेन वी गिव अ पर्सनल टच तो उनकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। क्लाइंट फर्स्ट। क्लाइंट फर्स्ट। और वर्क आवर्स के अलावा आपका ट्रैवल भी काफ़ी बार होता है, लाइक अराउंड इंडिया, अब्रॉड भी। या तो आपको लगता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्योंकि मेरे मोस्ट फ्रेंड्स जो काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो लोग रिमोटली वर्क करते, तो उनका खुद का फर्म नहीं है, लेकिन वो जिनके ने काम करते हैं वो रिमोटली काम करते हैं, मतलब इन अ मंथ में भी 2 बार ऑफिस जाते होंगे या कुछ, बाकी जस्ट वर्क फ्रॉम होम। तो इज इट रिक्वायर्ड कि ट्रैवल करो और मिलो या एज अ बिजनेस? हाँ बीइंग जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जैसे आप फाउंडर हो, अब मैं किसी के ऊपर रिलाय तब कर सकता हूँ जब मुझे वो चीज़ आती है। I can create the ideas, I can run the advertisement, I can do whatever I want from the social media as of now. But still, when you rely on someone ना, जब आपको नहीं पता तो जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो उस पर क्या भरोसा कि what result he will give you। तो उस समय क्या होता है कि बीइंग इनटू दिस वर्ल्ड एक आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, तो बीइंग अ फाउंडर आपको ही मिलना पड़ेगा। आप किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को या रिमोटली को किसी को भेज नहीं सकते मिलने। ट्रस्ट फैक्टर है, क्लाइंट आपसे मिलेगा, क्लाइंट आपके एम्प्लॉय से तो मिलेगा नहीं। तो जब हम अब्रॉड कोई भी कंट्री जैसे ट्रैवल करता हूँ, लाइक आई लव लाइक दुबई ऑब्वियसली अ लॉट, तो मेरे ऑन एंड ऑफ लाइक यहाँ पर जो लोग डीएम से हम, बिकॉज वी नेवर डिड क्लाइंट हंटिंग, जो मुझे लगता है लोग करते हैं, लोगों अच्छा उनके लिए ऑब्वियसली, बट आई लव वर्किंग आउट थिंग्स ऑन रेफरेंस बेसिस rather than working on like word of mouth. So that's what I love because it's my personal thing कि मुझे उससे अटैचमेंट है, कि मुझे लगता है कि नहीं पिच करना इट्स नॉट अ थिंग, क्या पिचिंग करके क्लाइंट क्रैक करोगे। अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग आपके पास आएंगे। तो जितने लोग जो मतलब डीएम्स के थ्रू टारगेट करते हैं बाहर के अब्रॉड के क्लाइंट्स से, तो मुझे अगर कनेक्टिविटी रेफरेंस के थ्रू मिलते हैं तो ऑब्वियसली वी आर ऑन अ डिनर टेबल, वी साइन आउट द थिंग्स। तो आपको पसंद है ट्रैवल और ये वर्क आवर्स? ट्रैवल तो जब मर्जी करा लो। तो आप वापस वही पॉइंट आ गया कि आपके लिए कंपनी और व्हाट यू डू इतना इम्पोर्टेंट है कि ये वर्क आवर्स, ट्रैवल तो आप लकीली एंजॉय भी करते हो। यस तो वो डजंट मैटर एज मच, क्योंकि आपको जो करना है वो करने मिल रहा है, पैशन आपको मिल गया इन अ वे। तो आर यू हैप्पी राइट नाउ लाइक विद 100% आई एम हैप्पी। या बट हाँ हैप्पीनेस कभी खत्म मतलब होता है, कम होती है ना, हमेशा जो मिला वो हमेशा कम होता है, एंड दैट्स फॉर एवरीथिंग। बट हाँ अभी ऐसा है कि नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स और हैं, लेट्स सी, मतलब दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू लाइक कि आई वांट टू क्रिएट वेल्थ रादर देन मेकिंग मनी। करेक्ट। तो क्या है फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ गेट इनटू लिस्टिंग्स एंड ऑल, फोकसिंग publicly listed company, public listed company, creative Corona, yes, focusing on that। और Loud भी वो will stay as a separate या it will be it will be a subsidiary IP I can say, ठीक है, of Creative Corona only, but बाकी तो let rest तो God knows and my hard work I can say, but yeah it's very productive because जो चाहिए वो ऐसा मिल गया कि मतलब things which are impossible we made it possible। तो ये कितने years का प्लान है? 5, 10? आप कब सोच रहे हो to get it listed या क्या है? Next 5 years maximum। Next 5 years आप सोच रहे हो listing? Yes, maximum। Particular reason for listing? I think क्योंकि as finance perspective जो मैं दे सकता हूँ, companies usually तब list होती है publicly क्योंकि उनको funds और चाहिए होती है from public to like because get the funds to grow the company or correct so it's about you know like मैं उस थियरी में बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं फंडर्स को पिच करूँ
प्रोजेक्ट पिच करूँ, फंड रेज करूँ. तो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड वो नहीं. सो एक पब्लिक लिस्टेड में जाने का रीज़न ये भी है कि मतलब पब्लिक लिस्टेड आने का खाली ऐसा नहीं कि बोल दिया और हो गया. इट्स नॉट दैट इजी. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. जो मैं सीख रहा हूँ जैसे जैसे जो मतलब चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो लाइक सराउंडिंग्स, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल ऑन बोर्ड. एंड या सो इफ आई एम मेकिंग दिस कंपनी पब्लिक लिस्टेड, तो बिफोर दैट विल क्रिएट दैट वैल्यू कि हमारा टर्नओवर एंड ऑल एवरीथिंग विल वर्क आउट ऑन दैट. क्योंकि वो बेंचमार्क भी मीट. यस, सो विल reach that height only from like down the line when you talk about next 5 years. तो हम अनाउंसमेंट से पहले उस हाइट्स पे रहेंगे where we can, if हम पब्लिक इशू में भी आ रहे तो लोगों को हमसे फ़ायदा हो. It shouldn't be like कि जो जिन लोगों ने लिस्ट की और बस लिस्ट की. लोगों को सही में शेयर्स 100% शेयर होल्डर बनना हो. तो आपने कुछ उसके बारे में सोचा कि आपको कितने शेयर्स are you willing percentage, क्योंकि at the same time you will be losing a percentage of the company. 100% सही बात है. अब तक आपकी रही है completely, तो वो थोड़ा लॉस. Let's see. क्योंकि फिर उसमें वो फैक्टर काफ़ी आ जाएगा. you'll have to consider other people. Correct. खुद, क्योंकि आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ पर्सनैलिटी, आप हर बार कह रहे हो कि I want to help the client the most, I personally I'm more of a creative. ऐसे वो ना यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है व्हेन लोगों को कमर्शियलाइज करना हो बिजनेस को. नहीं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं ना कि जब ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके आप लिस्टिंग कर दे रहे हो, फिर आप कितने होल्डिंग्स लोगों को दे रहे हो, ठीक है, कंपनी में क्या परसेंटेज रेशियो इशू कर रहे हो, सारी चीज़ें. बट उसमें भी टर्म शीट ये रहेगी ना कि मतलब डेवलपमेंट हमारे हाथ में रहेगा. हम शेयर इशू कर सकते, डेवलपमेंट अथॉरिटी थोड़ी है किसी को. नहीं, वो बस यूजुअली ऐसे रहता है कि कंपनी ग्रोथ करनी चाहिए, इन्फ्लुएंस हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि वो लोग नहीं, कंपनी लिस्टिंग में आएगा ग्रोथ में आ जाएगी. करेक्ट. जो आज हम जैसे डाउन द लाइन 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर एक्स वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, एक सर्टेन टर्नओवर, हो सकता है कि आफ्टर 5 इयर्स इट कैन बी लाइक 200x. When you have that much of clientele, because एक होता है आपका क्रेडिबिलिटी भी मैटर करता है. अब लिस्टिंग में तो लिस्टेड बहुत सारी कंपनीज होती है, बट आपके इवेंट्स, आपकी क्रेडिबिलिटीज, आपके पास पोर्टफोलियो में लोग कौन है. When you say अब like 50 टॉप लेजेंड्स ऑफ द कंट्री आपके पास ऑन बोर्ड है, तो आपकी कंपनी वैल्यू क्रिएट करेगी. ऑफ कोर्स. तो उनकी भी तो इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी रहेगी ना. लोग कंपनी में एम्बेसडर्स क्यों बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं अच्छे लोग, एडवाइजरी बोर्ड में अच्छे लोग क्यों लेके आ रहे हैं. वो इंडिया में आई थिंक टॉप क्रिएटर would be विराट कोहली, मोस्ट फॉलो. तो आप वापस स्पोर्ट्स फील्ड, sports like I'm already dealing into it, like lot of other companies whom we got ambassadors like this. तो मैं किसी और के लिए हम लाके दे रहे तो हम हमारे लिए भी तो करेंगे. Where people are achieving from us. But yeah, we are working on that कि कैसे plans हैं. देखो हर चीज़ है ना लाइफ में, it's a big struggle कि you have to sacrifice a lot of things to achieve something. मेरा सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस ये है कि मैं मेरा टाइम सेक्रीफाइस कर रहा हूँ. कोई सेट स्केड्यूल भी नहीं है. हाँ, लोगों को ये लगता है ना हमें तो घूमना है, पार्टी करनी है, ट्रैवल करना है. मुझे लगता है मुझे घूमना है, पैसे कमाने, ब्रांड बनानी है. अब पैसे किस लिए कमाना है? ब्रांड बिल्डअप करने के लिए. अब तो मेरा फोकस वही रहता है एवरीवेयर, वेयरएवर आई एम ट्रैवलिंग, व्हाटएवर आई एम डूइंग, 24/7 एक ही चीज़ चलती है, हाउ टू क्रिएट समथिंग न्यू. आपका डे टू डे स्केड्यूल कैसा दिखता है? आई एम अज्यूमिंग हर डे अलग होता है, लेकिन कैसी चीज़ें आपको करनी पड़ जाती है एक दिन में? मतलब हाँ, डिफरेंट टाइप के मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं. आई कैन से कैरेक्टर्स ऑल्सो, बट या आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल. मेरा एवरीडे रूटीन में लॉट ऑफ डिफरेंट मीटिंग्स, कभी म्यूजिशियन से है, आजकल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों से भी काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर. यस,
मतलब कोई ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, वो वर्टिकल्स जो गवर्नमेंट वर्टिकल्स हैं उनके रिलेटेड भी. सो कैसे क्या गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी मार्केट होती है, जो CSR एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की होती है, वेयर दे मार्केट देयर एड्स एंड ऑल. तो हर इंसान की एक अलग अलग मैंटालिटी रहती है. यू हैव टू डील विद देयर काइंड ऑफ पीपल. कि आप एंटरटेनमेंट में आते एंटरटेनमेंट से बाहर निकले, आप अचानक से एक अलग इंसान पे पहुंच गए जिसको एंटरटेनमेंट का ABCD नहीं पता, बट आपको उसको भी मार्केट करना है. तो एवरी डे आई फाइंड लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल इन माई लाइफ. मुझे ये बस जानना था कि आप डे एज इन आप कितना टाइम फोकस करते हो टू गेट ऑन न्यू क्लाइंट्स, आप कितना टाइम फोकस करते हो टू मेंटेन द करंट क्लाइंट्स, आप कितना टाइम फोकस करते हो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स के, कुछ हैकिंग हो गया. 24 आवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तो 24 आवर्स चलती है. नए क्लाइंट्स लाने के लिए मेहनत नहीं करते. ओके. बिल्कुल भी नहीं, फोकस ही नहीं करते उसमें. जो एग्जिस्टिंग है और नए क्लाइंट सिर्फ रेफरेंस. ओके. जो आप जैसे आपने पहले भी जो रेफरेंसेस आएंगे उसके अलावा किसी में नहीं. एग्जिस्टिंग है उनको कैसे और डेवलप करना है, वो टारगेट रहता है एवरी डे का. गॉट इट. सो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है. 100% बहुत अच्छे से बोलो. और प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज टू. ये दो. और कोई कैटेगरी होगी जो मैंने मिस आउट कर दी? मैंने बस हाँ. और तो कैटेगरी इसमें ऐसा है कि लेकिन हर डे आई थिंक एक नया हर्डल रहता है किसी ना किसी चीज़ का. इस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम बोल ही रहे, तो एवरी डे लाइक समथिंग न्यू टू बी लाइक लर्न कि मतलब और क्या नया आया है क्या नहीं, टू लाइक लर्निंग द इंडस्ट्री, लर्निंग द इंडस्ट्री, मार्केट रिसर्च एंड ऑल. सो इन दैट एस्पेक्ट ओवरऑल आई थिंक हमने प्रोफेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से कवर कर दिया. अगर कुछ और आपकी तरफ से हो, आपको ऐड करना हो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ माई पर्सनल क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए और आंसर हो गए. लेकिन अगर क्योंकि मैं फिर सोचा था मैं अब थोड़ा पर्सनल लाइफ के टूवर्ड्स मूव ऑन हो जाऊँ. बट हाँ, अगर आपको लगता है कुछ मिस आउट हुआ नहीं, आई डोंट थिंक सोशल मीडिया तो ठीक है. बट या लाइक फ्रॉम पिन टू प्लेन जो नहीं था वो पॉसिबिलिटी काफ़ी चीज़ें मिल गई. तो म्यूज़िकल करियर में भी बोले तो म्यूज़िकल करियर में जो स्कूल टाइम पे जैसे सुनाता है लोगों से, और आज उनके साथ मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं. जिनके गाने आप सुनते रहोगे अब वो इन पर्सन आपको मिलेंगे. नॉट ओनली नेशनल टैलेंट्स लाइक ग्लोबल टैलेंट्स एज वेल. तो काफ़ी चीज़ें हैं. तो हाँ, आई फील लाइक अभी अच्छा टाइम है टू गो बैक टू पर्सनल लाइफ. आपने ये एक्सप्लेन किया था आपके फैमिली के बारे में, कैसे वो हेजिटेंट थे ओवरऑल. लेकिन और मुझे अगर आप अगर अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि कैसा एनवायरनमेंट था ओवरऑल घर पे, आप कैसे बड़े हुए हो, क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई है, क्या डायनामिक रहा है पेरेंट्स के साथ. आई थिंक एनवायरनमेंट वाइज इफ आई से, हाँ, सो माय पेरेंट्स वर सुपर सपोर्टिव. ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट के जैसे मतलब छुप के जो करता था, उसके बाद से जब से पता चला है कि व्हाट आई डू, सो लाइक दे वर कंप्लीटली सपोर्टिंग. जो करना है, मुझे लगता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा वही चाहिए रहता है, लिबर्टी. फैमिली से बाउंडेशन नहीं चाहिए रहती है. मुझे लगता है आई गॉट एवरीथिंग. दैट्स व्हाट मुझे आई कैन से. या no other things like they have every time और like that. sibling के साथ dynamic, sister super close. siblings के साथ तो बहुत. my sister obviously every day routine like 10-5 मिनट तो रोज का हमारे एक ऐसा है कि कन्वर्सेशन रहेगा ही रहेगा वैसा. और wife obviously I mean it's almost 5 years now. So she's very supportive. देखो जिस पैशन में मैं हूँ और जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, आई कैन नॉट ब्लेम द इंडस्ट्री. इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एट ऑल. इट्स कम्प्लीटली द इंडस्ट्री विच आई वॉन्ट टू डेवलप. इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट. सो अगर आपका पार्टनर आपका सपोर्टिव ना हो, यू कांट डू एनीथिंग. वो सबसे बड़ा ट्रबल है लाइफ में. अगर ना हो तो पार्टनर सपोर्टिव है, यू कैन डू इट एनीथिंग. मतलब आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, मॉम डैड सिस्टर एवरीवन इज सपोर्टिव,
और उसके बाद आपको पार्टनर सपोर्टिव मिल गया तो सोने पे सुहागा. यू कैन एज्यूम दैट कि मतलब हाँ ठीक है रात को भी हम कितने बजे कर रहे हैं, यू कैन सी द टाइम, बट नो वन लाइक इट्स ठीक है काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके. लेट पहुंच रहे तो सपोर्ट पार्टनर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो सकता है कभी कभार पार्टनर के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, 90% आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आप घूम रहे हो, पार्टनर को जेलिसी भी हो जाए अकेला ट्रैवल कर रहा है घूम रहा है, बट वो मेंटल अब उनको बैक ऑफ द माइंड ऑब्वियसली दे आर राइट, उनको ये लगे घूम रहा है, बट यहाँ फोकस सिर्फ एक है टू ग्रो द बिजनेस, टू ग्रो द ब्रांड, एक अच्छी मार्केट वैल्यू क्रिएट करनी है, मतलब कुछ यूनिक कैसे होगा. तो बेसिकली सपोर्ट हर बार मुझे लगता है एक बार पता चला उसके बाद बाय एवरीवन सपोर्ट रहा ही है. यस इट इज गुड, लाइक ग्रेट फैमिली डायनामिक. और फ्रेंड्स ग्रुप कैसा रहा है? ऐसा है कि चाइल्डहुड से हर बार फ्रेंड्स है या along the way न्यू आते गए पुराने छूट गए? The worst thing I can say, I have lot of friends but I have no friends. Okay. So no कोई एक certain group नहीं है जिसमें आप हर बार belong करें. Yes. अभी जैसे फ्रेंड मैं बोलूँ, माय पार्टनर इज द बिगेस्ट फ्रेंड एट द मोमेंट. ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं दोस्त है, वो फ्रेंड है, एवरीथिंग आई कैन से. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. स्कूल टाइम वाले भी आज भी दोस्त हैं, बट ऐसा कोई फिक्स ग्रुप नहीं है, बिकॉज कहते मैं ग्रुप बना के कभी टाइम नहीं दे सकता. और मे बी आपका विजन जो था वो मैच नहीं हो रहा था टू द पीपल अराउंड यू, जैसे आपने मेंशन किया था कि विजन मैच नहीं हो सकता, उनको नहीं समझ आ रहा था उनको आगे क्या करना है, जबकि आप में क्लैरिटी थी कि मुझे ये पसंद है, आपने वो मुझे गोल सेट है मेरा. मतलब उनके तो विजन के साथ वो लोग सब ऐसा है कि बस 9 to 5 है शॉर्टेड, बट 9 to 5 के अलावा भी लाइफ है ना. अब वो लोग सोचते हैं कि लाइक नहीं यार हर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता उसमें, मतलब ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना. लाइफ में गिल्ट ये तो ना हो कि ट्राई ही नहीं किया, तो गिल्ट रख के तो मैं काम नहीं कर सकता. तो इट्स बेटर यू शुड हैव लेस पीपल इन योर लाइफ बट क्वालिटी. तो लाइफ इज नॉट, लाइफ सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए तो नहीं है ना, घूमो फिरो इसके लिए तो है नहीं. वन लाइफ, एटलीस्ट क्रिएट समथिंग कि एटलीस्ट आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें. हाँ, मैं उसी का आने वाला था. टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? क्रिएट समथिंग वेयर यू कैन लाइक, आई कैन लाइक say the slogan of my company, sparkle of smile. Sparkle of smile. Yes. आप जाओ तो भी ये होना चाहिए ना. तो लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल. आपको लग रहा है बस कर रहे हो, ऑब्वियसली जो करो ना वो पसंद होना चाहिए आपको. ट्रबल बन के नहीं रहना चाहिए लाइफ में. There are a lot of people I see like who are working, सब कुछ कर रहे हैं, but they are not enjoying it. बस काम करना है, पैसे आ रहे हैं, फैमिली चलानी है. देखो आपके अगर ऑब्स्टेकल्स हर इंसान के लाइफ में रहते हैं, अगर वो ऑब्स्टेकल्स को आपने सिर्फ बना लिया ना, आपका फियर है वो ऑब्स्टेकल्स, एक बार तो लगेगा प्रॉब्लम, क्रिएट भी हो सकती है, तो सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक आएगा ना. मैक्सिमम लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं, कौन क्या कहेगा. तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ, आपका मीनिंग ऑफ लाइफ ऐसा रहेगा कि एक तो फियरलेस रहो, जो आपको पसंद है वो परस्यू करो, और एट द सेम टाइम एंजॉय इन द प्रेजेंट. लाइक यस, क्योंकि एज यू सेड अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, कुछ भी कभी हो सकता है. और ऐसा कुछ क्रिएट करो जो people that impacts you should be remembered. और impactful हो लोगों के लिए, not for yourself. जो जितने लोग और आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी वैल्यू एड ऑन क्रिएट करें, not for the community I belong to or you belong to. क्या वो आपके लिए key of happiness है ना, to give, to create, to help people? I obviously believe in that. Let people should grow. I mean, like उनको आइडिया कैसे मिलेगा, उनके पास कुछ है ही नहीं विजन लाने के लिए. You create a vision for people.
उनका विजन छुपा हुआ है डर में, बस कौन हमें क्या कहेगा। वो डर निकालने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। लीडर्स, या यू बी अ लीडर, बट आपकी ऐसा यू बी लाइक यू बी ऑन दैट लेवल और यू क्रिएट समथिंग लाइक दैट वेयर पीपल शुड ऑब्जर्व यू एंड दे शुड लर्न इट। गॉड लाइक आई कैन, मतलब मुझे बहुत सारे मेरे लाइक आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम लाइक only one person in this country. I think late Ratan Tata ji. Okay. Yeah, so very motivational. Particularly कोई quality या कोई event जो आपको ज़्यादा inspire? Indirect way of helping. Indirect way of helping. वो तो काफ़ी directly भी in a way ऐसे help करते थे। Directly तो publicize हो जाती थी, जो indirectly जैसा था वो दिखती नहीं थी। करेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ट्रू। आई थिंक एक फैक्ट भी है वेल नोन के अगर वो डोनेट नहीं करते जो वेल्थ डोनेट की है तो अब तक वो शायद इंडिया के रिचेस्ट वही रहते। या वर्ल्ड बिकॉज उन्होंने अपनी, आई एम नॉट 100% श्योर कि अगर ये करेक्ट है, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ऑनलाइन ऐसा है कि अगर वो डोनेट नहीं करते, अगर वो अपने पास ही वेल्थ रखते तो अभी वो इंडिया के रिचेस्ट रहते। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने डोनेशंस किए फिर भी टॉप में है, लेकिन बट नॉट एज बिग एज अंबानी और अडानी। So that's where the wealth comes in. They have a legacy of names. नाम बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना। वो जो उन्होंने सोचा वो सब कर लिया ना। आज जो ब्रांड्स हम इंडिया में यूज कर रहे हैं जो लोगों के लिए डिफिकल्ट है, ही ओन इट। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ट्रू। जो ब्रांड ने उनको मना किया वही ब्रांड खरीद लिया उन्होंने। काफ़ी लोगों को हेल्प की, मोटिवेट किया। यस। तो उन्होंने ये भी बताया ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्लस जो केयर, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिएटिंग टाटा नैनो, या कि वो देख रहे थे हाउ पीपल आर स्ट्रगलिंग। आई एम नॉट श्योर अगर ये भी ट्रू स्टोरी, आई होप ये ट्रू स्टोरी है कि उन्होंने देखा था कि इट वाज अ ट्रू स्टोरी। अ फैमिली ऑफ 5 एक बाइक पे जा रहे हैं या कुछ। करेक्ट। और उन्होंने सोचा लेट्स मेक अ चीप कार। पीपल स्पेंड 100,000 ऑन गेटिंग बाइक, तो 100,000 में उन्होंने कार ऑफर कर दी। एंड दैट्स ऑब्वियसली क्रिएटेड फॉर अ पीपल। और टाटा द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया, लाइक yes. And you can see like simplicity and being humble is a second being, I think, big inspiration from him. Very down to earth. But overall I think कि picking the right idols is also a skill you should have. तो आपने I think अगर आप कह रहे हो one of the only one person who you can think of is Ratan, तो very good, like आपको मेरी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन रिलेट कि हाँ he is an amazing idol to have. There are a lot of people in the world you can say, but still no, he is the only one because he knew it कि what he want to do. वो गोल सेट था, लोगों का गोल सेट नहीं है, जो मिल रहा है सब ले लो। Buy everything. Buying everything is not a task. Buy what you love. What you really want to own it. Overall, I feel like काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा। मेरे काफ़ी जो पर्सनल क्वेश्चंस थे इस फील्ड के रिगार्डिंग, मुझे काफ़ी आंसर्स मिल गए, आपको पर्सनली और जानने मिला। This field is obviously कि मतलब people should jump into it, बस सीखना है। ये सब कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया, they have started with the social media marketing, digital marketing, they are doing that। नहीं, क्रिएटिविटी खरीदी नहीं जा सकती, अंदर से ही आएगी। yes। अगर कोई मैसेज आपको देना हो जो भी सुन रहे हैं उनको, the only message for the people to go and subscribe Nandan Bohra's podcast. Marginally improve it. Yes. Okay. Keep sharing, keep supporting, keep loving him. Thank you. Thank you.